तो फ्रेंड्स चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ये सेकंड में जो साइड में रिकॉर्डिंग लगी है वो भी ऑन हो चुकी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी आपको दिखाई देगा मेरा फेस, ठीक है? अभी दिख रहा है अच्छे से, ठीक है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो नोट कर लीजिएगा, और जो हम बताते चलेंगे, क्योंकि जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो इतना डिटेल नहीं मिलेगा जितना अभी आप, अगर कोई चीज़ नहीं लगती है, जो चीज़ें समझने में दिक्कत हो रही है, उसको अगर आप लिखते चलेंगी, जो समझ रही हैं, या कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पीडीएफ में नहीं दे सकते, जो नॉर्मली हम समझा सकते हैं, तो उसको भी आप नोट करते चलिएगा। और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो भी आप जो है अच्छे से लिख लीजिएगा, और लास्ट में उसको आप पूछ लीजिएगा। पर बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा। जब हम शुरू कर दें तो फिर बार बार ये मत बोलिएगा कि नहीं मैम इसका मतलब बताइए, उसको लास्ट में पूछ लीजिएगा, लेकिन बीच में मत बोलिएगा, ठीक है? अगर वॉइस ना आए तो आप बोल सकते हैं कि हाँ वॉइस नहीं आ रही है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वॉइस नहीं आएगी तो रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग ऑन है, उसमें वॉइस आ रही है तो वो आपको पूरी मिल जाएगी। तो अभी हम आपकी वीडियो नहीं आ रही है, मेरे में वीडियो नहीं आ रही है। अब आई, अब आ गई मैम। अभी है कि गई? नहीं मैम, दिख नहीं रही है आप। इधर से भी तो हो जाता है ना। कर दिया। चलिए, तो आज हमारा कलर व्हील का है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कलर व्हील का हमें पढ़ना क्यों है, कलर व्हील के बारे में हमें जानना क्यों है, ये हम समझते हैं। तो हमारा 2, 3, 4 बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन जो हमारे मेकअप में होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि हमें बहुत सारे कलर को मिक्स करके कलर बनाने पड़ते हैं। जब हमें कलर को पता होता है कि कौन सा कलर के मिक्स करने से हमें कौन सा कलर बनता है, तभी हम उसको मिक्स कर पाते हैं। तो इसलिए हमें कलर व्हील को जानना होता है। पहला तो कारण ये होता है कि हमें कलर व्हील को क्यों पढ़ना पड़ता है। तो वही कारण होता है कि हम कलर को एक कलर से दूसरे कलर को बना सके, मिक्स कर सके अच्छे से, इसलिए हम कलर व्हील को पढ़ते हैं। फिर दूसरा हम आ जाता है कि हम मेकअप में क्या होता है कि बहुत अलग अलग कलर से हमारे आई मेकअप्स होते हैं, हमारी ड्रेस होते हैं, हमारी ज्वेलरी होती है, हमारे लेंस होते हैं, हमारी स्किन टोन होती है। तो हमें यहाँ पे भी समझना पड़ता है कि हमारा जो है कलर व्हील में कौन से कलर से हम पहनेंगे, कौन सा कलर का हम कपड़ा पहनेंगे तो किस कलर का हमारा आई मेकअप अच्छा लगेगा, या लिप कौन सा कलर लगाएंगे, लिपस्टिक मेरे स्किन टोन से मैच करता हुआ या स्किन टोन का। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कि हमें कलर व्हील को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कलर व्हील हमें गाइड करती है कि हमारा कलर इस कलर का कपड़ा है तो हमें किस कलर का हमें हमारा मेकअप होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ही जो है हम डिफरेंट मेकअप्स लुक हम क्रिएट कर पाते हैं जब हमें कलर व्हील की पता होता है तब। और तीसरा जो हमारा कलर व्हील का काम होता है वो ये होता है कि हम मेकअप में करेक्शन करते हैं, अपनी स्किन के कलर के हिसाब से जो हमारी स्किन पर फेस पर प्रॉब्लम होती है उसको करेक्ट करते हैं। तो ये हमारा सब कलर व्हील हमें पता होता है, तभी हम इस काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो इसलिए हमें कलर व्हील को पढ़ा जाता है। तो अभी कलर व्हील हमारा जो है हमारे मेकअप में भी आते हैं, हमारे कपड़े में भी आते हैं। अभी हम 1 मिनट इसको समझा लें कि हम कलर व्हील क्यों पढ़ते हैं, तो प्लीज आप बोलिएगा। तो इस वजह से हमें कलर व्हील को पढ़ना पड़ता है। अब जितने भी आप देखेंगी, चाहे वो हेयर की बात हो, तो अगर हेयर का भी पढ़ना है तो हमें कलर व्हील को समझना होगा। अगर मुझे कपड़े को लेकर करना है, जो लोग डिजाइनर हैं तो वो लोग भी कलर व्हील को पढ़ेंगे, और जो लोग फाउंडेशंस बनाते हैं वो लोग भी कलर व्हील को पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से सबको कलर व्हील को जानना होता है। अगर हम कलर व्हील को अच्छे से जानते हैं तो हम कौन से कलर से एक कलर को न्यूट्रल कर सकते हैं, कौन से कलर से हम किस कलर को मिला के लाइट कर सकते हैं, कौन से कलर से किस कलर को मिलाकर हम उसको डार्क कर सकते हैं, कैसा हमारा कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे कलर्स होते हैं, एक दूसरे के कौन से कलर एक दूसरे को इनहेंस कर पाएंगे, उभार के लेके पाएंगे। इस वजह से हम कलर व्हील को पढ़ते हैं, ठीक है? तो हमारा मेकअप में सबसे बड़ा रोल ये होता है कलर व्हील का कि हम करेक्शन कर सके, हमारी जो अनइवन स्किन टोन होती है उसको हम करेक्शन कर सके। हमें कलर व्हील पता होगी तो हम उसको करेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि हमारे रेड मार्क होते हैं तो हम उनको ग्रीन से क्यों करते हैं, हमारे पास अगर
कोई भी ब्लू का हमारी स्किन पर कोई भी जैसे कि हमें कोई चोट लग जाती है जो बिल्कुल हाल ताज की होती है, जिसमें ब्लड नहीं निकलता, तो वो पूरा ब्लू हो जाती है। आपने देखा होगा ध्यान से कि वो जब हमें कोई चोट ऐसे अंदरूनी लगती है तो वहां का हिस्सा रेड भी नहीं होता है और वो ब्लू ब्लू सा पर्पल जैसा हो जाता है। तो अगर उस तरीके की कोई चोट के निशान हमारे फेस पर लगे हैं तो हम उसको कैसे करेक्ट कर पाए, या कि आप बहुत सारी ब्राइडल्स को हल्दी लगती है तो बिल्कुल येलो सा फेस हो जाता है, तो हम उसको किस तरीके से करेक्ट करें, और हमारे यहाँ आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं तो इन सबको कैसे करेक्ट करें, तो इनके कौन सा करेक्टर होता है, तो यहाँ पे हमारा ये काम आता है। और फिर दूसरा ये होता है कि जैसा हमने बताया कि हमें आई मेकअप सिलेक्ट करना है, डिफरेंट आई मेकअप। किसका माइक कौन है, प्लीज बंद करिए। हेलो मैम, हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मैम, बाबू को देखिए पीछे, बाबू मेकअप करे कैसे। हाँ वो उनका एक रहता है काम। मैम, हाँ बोलिए। क्वेश्चन तो कर लो। हाँ पूछिए। मैम जैसे कुछ ब्राइडल जैसे कुछ आती है जो फेशियल कराने के लिए लेडीज, उनको पता नहीं होता कि उनका फेस का स्किन कैसा है, तो हम कैसे पहचानेंगे? अभी आप पहले कलर व्हील पढ़ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन करिएगा। पहले वो पढ़िए तो सही जिससे आप उसको पहचानिए। आप लोग ना किसी दूसरे पर हमेशा निर्भर रहना चाहते हो, हम चाहते हैं कि आप खुद इतना अपने आप में सक्षम हो जाओ कि आप खुद समझ सको, तो उसी को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहले आप इसको समझ लीजिए फिर आप उसको पूछिएगा। अभी फेशियल वेशियल कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ मेकअप चल रहा है, तो ये फेशियल ब्यूटिशियन वाली क्लास नहीं हो रही, सिर्फ मेकअप की हो रही है। ठीक है, तो अभी हमने जैसा समझा कि हमें कलर व्हील को क्यों पढ़ना होता है, तो हमें वैसा ही कि हमें मेकअप में हम अलग अलग कलर के कलर्स को मिक्स करके कैसे एक अच्छा सा कलर बना के हम आई मेकअप कर सकें, या अपने लिप को सिलेक्ट कर सकें, या हम ये समझ सकें कि हमने अगर ड्रेस इस कलर का पहना है तो किस कलर का हमें आई मेकअप करना चाहिए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं तो आप कुछ भी कलर उठा लेते हो और कंफ्यूज होते हो, पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, और कहीं दूसरे को देखते हो तो कोई ऐसा कंट्रास्ट कलर पहना रहता है, ऐसा कलर पहना रहता है कि आप बोलते हो यार बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसमें ये चीजें होती है कि कुछ चीजें तो हैं जो उसने समझ कर पहनी हुई है, और वहीं पे कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी पहन लेते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हमें कलर व्हील को समझना होता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कलर व्हील कैसी होती है। तो सबसे पहले हमारा जो कलर व्हील अगर बनता है तो हमें कलर को समझना होगा कि कलर क्या है और कैसे मिक्स करके बनते हैं। तो पहला तो 3 कलर जो होते हैं हमारे, वो प्राइमरी कलर्स होते हैं। प्राइमरी कलर्स वो होते हैं जो 3 कलर किसी कलर को मिक्स करके नहीं बनते हैं, जो हमें गॉड ने गिफ्ट में दिया है। जैसे कि हमारा रेड कलर हो गया, येलो कलर हो गया, और हमारा जो है ब्लू कलर हो गया, यानी नीला कलर हो गया, पीला कलर हो गया और लाल कलर हो गया। ये तीनों कलर हमें भगवान ने दिया है, ये किसी भी कलर से बनते नहीं। जैसे रेड कलर जो है वो हमारा ब्लड से है, और जो हमारा येलो कलर है वो सन से है, और जो हमारा ब्लू कलर नीला कलर है वो जो है स्काई ब्लू, जो हमारे जो है आसमान जो नीला होता है उससे रिलेट करता है। तो ये 3 कलर हो गए हमारे। अभी ये किसका माइक ऑन है, फिर हम म्यूट करते हैं, फिर से ऑन कर लेते हैं। बता दीजिए। इस तरीके से डिस्टर्ब होता रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। प्लीज सब लोग म्यूट पे रखिए। जो नहीं समझ में आएगा उसके ऊपर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इस तरह से टाइम ज्यादा जाता है, फिर क्लास का करने का समय 1.5 घंटा होता है तो 2 घंटा लेके जाता है। तो पहला यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारे जो है ये प्राइमरी कलर्स हैं, जो 3 कलर्स है ये हमारा प्राइमरी कलर्स है। ये वाला जहाँ पे आप देख रहे हैं पीला कलर है, नीला कलर है, रेड कलर है, ये हमारे प्राइमरी कलर हैं। ये कलर किसी और कलर से मिक्स होकर नहीं बनते हैं। ये 3 कलर किसी और कलर से मिक्स होकर नहीं बनते हैं। इसको हमें प्रकृति ने, भगवान ने हमें ये देकर भेजा है, इन 3 कलर को। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो कलर आता है वो आता है 3 कलर के बाद हमारा सेकेंडरी कलर्स आता है। तो सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं हमारे, वो ऑरेंज होते हैं, और हमारा ग्रीन होता है, और हमारा पर्पल होता है।
ठीक है, वॉयलेट कलर होता है। ये हमारे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा कलर जो होता है, जिसको हम ग्रुप में भेज भी देंगे तो परेशान मत होइएगा। ये हमारा सेकेंडरी कलर है। अब ये सेकेंडरी कलर हमें कहाँ से मिला? ये हमारा हमें सेकेंडरी कलर मिला है प्राइमरी कलर से। 2 प्राइमरी कलर्स को मिक्स करने से हमारा सेकेंडरी दूसरी नंबर वाला कलर बनता है। तो अगर हम रेड को, लाल को और पीला को मिक्स करेंगे तो हमें जो कलर मिलता है वो ऑरेंज कलर मिलता है, नारंगी कलर। और यदि हम उसमें पीला और ब्लू को मिक्स करेंगे तो हमें मिलता है ग्रीन कलर, ठीक है, हरा कलर। और अगर हम उसमें रेड में और ब्लू में मिक्स करेंगे तो वहां पे हमें मिलता है पर्पल कलर, जिसे हम वॉयलेट कलर बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम बैगनी कलर बोलते हैं, वो होता है। तो ये हमारे 3 प्राइमरी 3 सेकेंडरी कलर्स हो गए। तो अब ये हमारे सेकेंडरी कलर हो गए। अब हमारा जो तीसरा जो है सेकेंडरी, उसके बाद हमारा टर्जरी कलर बनता है, तीसरी श्रेणी का कलर बनता है। यानी पहले नंबर का हमारा प्राइमरी था, प्रथम श्रेणी का था, दूसरे नंबर का हमारा ऑरेंज, जो हमारा ऑरेंज था, ग्रीन था और जो है वॉयलेट था, ये हमारा सेकेंडरी कलर हो गया, जो कि 2 प्राइमरी को मिक्स करके हमारा सेकेंडरी कलर्स बन गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, अभी हम आपको मिक्स करके भी दिखाते हैं। इसके बाद हमारा जो टर्जरी कलर होता है वो 1 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी कलर, 1 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी कलर्स को मिक्स करने के बाद हमारा टर्जरी कलर यानी तीसरी श्रेणी का कलर। 3 श्रेणी के हमारे कलर होते हैं, एक प्रथम, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो हम प्राइमरी, प्रथम श्रेणी, सेकेंडरी हमारा सेकेंड श्रेणी के आता है, द्वितीय श्रेणी के, और तीसरा जो होता है वो टर्जरी कलर होता है। टर्जरी कलर कैसे बनता है? वो हमारा 1 सेकेंडरी कलर 1 प्राइमरी कलर को मिक्स करके हमारा तीसरे नंबर का कलर बनता है। ठीक है, तो पहला जो बना वो 2 प्राइमरी को मिक्स किया तो हमारा सेकेंडरी बना, और सेकेंडरी जो था 1 प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स करके बना। अभी यहाँ पे जो है अब देखते हैं, टर्जरी कलर जो था 1 प्राइमरी और सेकेंडरी करके टर्जरी कलर बन गया। अब हम इसको आपको बना के दिखा देते हैं ताकि ये समझ में आपको अच्छे से आ जाए कि बनता भी है। तो आप लोगों के पास वाटर कलर रहता है, आज तो सारी दिक्कतें आज ही होनी है। नहीं, ये मेकअप मिक्सिंग ट्रे है, स्पैचुला है। ठीक है, अभी मेरे पास क्या है, ये डिलेंसी की लिप पैलेट है और कलर व्हील वाला लेके आना पीएसी का, उस तरीके से। तो अभी इसमें क्या है मेरे पास, जैसा हमने कहा कि मेरे पास 3 कलर से हम सारे कलर्स को बना रहे हैं। हमने प्राइमरी कलर से सेकेंडरी बना लिया, सेकेंडरी, अब मेरे तो प्राइमरी कलर मेरे पास होंगे तो सेकेंडरी भी बन जाएंगे, टर्जरी भी बन जाएंगे। तो आपके पास क्या मेन 3 कलर होने चाहिए? पीला होना चाहिए, नीला होना चाहिए और उसके बाद जो है लाल होना चाहिए। तो हम तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? लाइट आ गई तो मुझे बहुत ज्यादा फ्लैश कर रही है, इसको पीछे से आ रहा है मैम, अच्छा ठीक है। इसकी लाइट कम कर दूँ? हाँ, थोड़ा सा कम करो, बहुत ज्यादा आँख में लग रही है, तो मेरा चश्मा दे दो। एक मिनट, सीधे पकड़ो। साइड में बैठो जाओ, नहीं बीच में मत बोला करो। तो देखो, पहले हम ना ऑरेंज कलर को बनाते हैं। रेड कलर उठाएंगे, यहाँ पे ये है रेड, और इसमें हम मिलाएंगे येलो। ये पीला कलर है, लाल और पीला शायद इसमें कम दिख रहा है। लाइट बंद करो। हाँ, लाइट बंद करो, मुझे लगता है। ये देखिए, देखो, हमें इसमें मिक्सिंग करने का ये है कि हमारा 50% यानी आधा आधा मिक्स करना है। हमारा आधा पीला होना चाहिए और आधा हमारा जो है रेड होना चाहिए, तभी हम दोनों को बराबर मात्रा में करके एक बीच का कलर ले पाएंगे। अगर हमने रेड को ज्यादा कर दिया और हमने जो है येलो को ज्यादा कर दिया तो किसी एक की साइड ज्यादा होगा। ठीक है, तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसी की साइड ज्यादा वो दिखाई देगा। तो आपको दोनों की मात्रा बराबर रखनी। जैसे हमने रेड ज्यादा लिया था और थोड़ा सा यहाँ पे हमने, जैसे ये हमारा लिपस्टिक का कलर है तो उतना अच्छे से आपको दिखाई नहीं देगा। तो मैं अभी आपको जो है इसमें करके दिखाऊंगी। एक में बना के दिखा दूं, फिर मैं इसमें समझाऊंगी ताकि अच्छे से समझ में आए। क्योंकि ये जो है लिपस्टिक का है तो इतना अच्छे से कलर, जो वाटर कलर हमारे आते हैं ना, वो अच्छे से आपको कलर दिखाते हैं।
तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमने हाथ से लिया, पीला मिला है, तो अब ये ऑरेंज की साइड जा रहा है। अभी भी येलो की मात्रा थोड़ी कम है, तो इसकी वजह से ये, अब अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर है वो रेड है, लेकिन जो नीचे है ये जो है आपका ऑरेंज की साइड आ रहा है। उसमें मिक्स हो गया, नहीं बनेगा उससे। एक मिनट हो गया, आ गया। अभी आप देखिए ऑरेंज नीचे की साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आ रहा है ना? आ रहा है। हाँ, तो अभी इसको और ज्यादा येलो ऑरेंज बनाना है, तो इसमें हम ज्यादा मात्रा में, अब देखिए अब ये अच्छे से ऑरेंज बन चुका है, येलो, ठीक है ना? अभी इसकी बराबर मात्रा हो चुकी है, तो अब ये ऑरेंज बन चुका है। इसी तरीके से ये हमने एक मिक्स किया तो ऑरेंज बना। अब हमें ग्रीन बनाना होगा, ग्रीन भी बना के दिखाती हूँ। तो हम कौन सा कलर लेंगे यहाँ पे? अभी हमने आपको बताया हमें ग्रीन कलर बनाने के लिए कौन कौन सा कलर लेना होगा? येलो लेना होगा, और कौन सा कलर? येलो, हाँ, ब्लू और येलो। ब्लू, आई शेडो के में बन जाते हैं ऐसे ही, सारे कलर्स बन जाते हैं। येलो और जाएगा। ग्रीन बन गया जी, यस मैम। ये देखिए, ये हमारा ब्लू था और ये हमारा ग्रीन बन चुका, प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मिक्सिंग हो गया। अब इसी तरीके से हम वॉयलेट एक और मिक्स करके दिखा देते हैं, फिर हम एक अपने टर्जरी कलर में जाएंगे। हमारा जो सेकेंड कलर है वो वॉयलेट है, उसमें हम मिक्स करेंगे रेड मिक्स करेंगे। और कौन सा कलर बताइए? ब्लू कलर, ब्लू कलर, ठीक है। ये देखिए पर्पल कलर बन गया, पर्पल बैगनी कलर, जो कि थोड़ा सा वो आपको डार्क की साइड दिखाई देगा, पर इसको अगर ऐसे स्वच्छ करेंगी ना तो ये प्रॉपर अब दिख रहा होगा ना, सभी को दिख रहा है ना, पर्पल कलर बन चुका है। यस यस मैम। तो ये हमने क्या बनाया, अपने 3 प्राइमरी कलर्स को 2 प्राइमरी कलर्स को मिक्स किया, तो हमने सेकेंडरी बना लिया। अब हमें टर्जरी कलर बनाना होगा, तो हम क्या बनाएंगे, इसमें जो है मिक्स करेंगे अपने, जैसा कि है हमारा हो गया, इसके साथ इसी सेकेंडरी कलर के साथ हम मिक्स करते हैं अपने जो है सेकेंड कलर को। जैसा कि हमारा, अब हम इसमें रेड मिक्स करेंगे, तो हमारा जो टर्जरी कलर मिक्स होने वाला, अभी बराबर मात्रा में मिक्स करेंगे हम अपना रेड और ऑरेंज। रेड हमारा क्या है, प्राइमरी कलर्स है, और ऑरेंज क्या है हमारा, सेकेंडरी कलर्स है। तो अब हमें टर्जरी कलर को बनाना होगा, तो हम एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिक्स करेंगे। तो ऑरेंज जो था हमारा ये सेकेंडरी कलर था और रेड था प्राइमरी कलर। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे ना, तो ज्यादा जो दिखेगा, जो समझ में आएगा, वो आपका आएगा रेड टर्जरी कलर का आएगा, ठीक है। रेड की मात्रा उसमें ज्यादा होगी। प्रॉपर रेड भी नहीं होगा मैम, प्रॉपर ऑरेंज भी नहीं होगा। हाँ, ऑरेंज भी नहीं होगा, बीच में। तो वो क्या माना जाएगा आपका, रेड ऑरेंज। उसको क्या हम प्रेजेंट करेंगे, रेड ऑरेंज, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी। लेकिन अभी एक चीज और समझना है, जैसे कि प्राइमरी जो कलर है वो एक तरीके से बोल सकते हैं वो माँ है, ठीक है, और उसके बच्चा जो है, क्योंकि सेकेंडरी कलर ऑरेंज कलर क्या हुआ है, उसमें बाद में आया है ना, वो उससे रेड से बना हुआ है। तो इसलिए हम जब किसी चीज को प्रेजेंट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे रेड, ठीक है, रेड की साइड बोलेंगे। अभी हमने क्या किया, रेड को मिलाया, रेड हम दोनों बराबर मात्रा में मिलाया। इसको थोड़ा सा ऐसे पेशेंस के साथ समझना, थोड़ा सा ये टफ है। जैसे रेड मिलाया, ऑरेंज मिलाया, तो इसमें पहले से भी रेड था, और ये जैसा हमने बोला था ज्यादा पावरफुल था, दोनों को मिक्स किया। लेकिन हम जो प्रेजेंट करेंगे, ज्यादा वाइब्रेंसी जो होगी हमारी वो रेड की होगी, तो हम इसको रेड ऑरेंज बोलेंगे, ठीक है, रेड ऑरेंज बोलेंगे। अभी क्या है, जब हम इसी चीज में पीला मिला देंगे, इसकी पीले की मात्रा जो है वो ज्यादा कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, येलो ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे टर्जरी कलर्स हो रहे हैं, जिनके साथ हमें उनके प्राइमरी कलर्स को बोलना पड़ता है। तो अभी जब हम इसमें मिला रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे ये जो कलर बनेगा, देखो एक ऑरेंज तो हमें मिला ही मिला है ना,
जैसे हम अगर प्रॉपर ऑरेंज दिख रहा है तो वो आपका सेकेंडरी कलर है, लेकिन किसी में अगर रेडनेस ज्यादा है, ऑरेंज कलर में रेडनेस ज्यादा दिख रही, ऑरेंज है लेकिन रेड की मात्रा ज्यादा है, तो हम उसको रेड ऑरेंज बोलेंगे। अभी क्या है, किसी में वो क्या हो जाएगा, येलो मिक्स हो जाएगा ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, येलो ऑरेंज हो जाएगा। और बीच में मुझे एक ऑरेंज मिला ही है। समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो आप लोग जो समझाना हम चाह रहे हैं? यस मैम, समझ में आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है ना ये चीज? जैसे हमारा क्या है, एक प्राइमरी कलर्स था, उससे हमने दो मिक्स को किया तो ऑरेंज कलर बनाई। ये ऑरेंज जो अगर प्रॉपर ऑरेंज दिखेगा तो आपका सेकेंडरी कलर है, लेकिन अगर उसी में थोड़ा सा रेड नहीं दिखेगा, हल्का सा ऑरेंज दिखेगा और रेड की मात्रा ज्यादा समझ में आएगी, तो उसको हम बोलेंगे रेड ऑरेंज है। जैसे हमने देखा, आप लोगों को बताया कि जो लोग डार्क होते हैं वो लोग थोड़ा सा रेड ऑरेंज की साइड यूज करते हैं, उनको मतलब उसमें और रेड की मात्रा ज्यादा होती है, वो थोड़ा डार्क की साइड होता है। और फिर हम जैसे जैसे फेयर में जाते हैं वैसे वैसे हम येलो की साइड जाते हैं। अभी हम उसको बताएंगे, किसी का माइक फिर ऑन हो गेट में तो खोली ला लिखाओ कर लाला काकाओ कर गेट में तो खोली के माला रहा। तो जैसा कि हमें किसी चीज को, जैसे कि हमारी एक कलर व्हील हो गई ये, इसमें हमारे क्या है कलर्स, अभी मैं आपको और अच्छे से दिखाऊंगी। पहले इसको आपने देख लिया कि अब मैंने एक रेड में ज्यादा मात्रा बढ़ा दी तो रेड ऑरेंज हो गया, येलो मिला दिया ज्यादा तो वो येलो ऑरेंज हो गया। तो ये जो बने हमारे येलो ऑरेंज हो गए, रेड ऑरेंज, ये दोनों हमारे टर्जरी कलर्स में आते हैं, जिसमें हम रेड को, दो कलर्स को एक साथ प्रेजेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करें, सब लोग फिर से ज्वाइन होंगे। हेलो, हाँ फिर हेलो से जी। तो हमने देखा यहाँ पे, देखो हेलो, ठीक है, अभी हम फिर से बात करते हैं, बताते हैं। तो जैसा हमने देखा कि जब हम टर्जरी कलर को बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, हम दो कलर के नाम को लेते हैं, जिसमें ज्यादा, जिसके कलर ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहे हैं उसका नाम पहले लेते हैं। ठीक है, रेड की साइड है तो उसमें जैसे ऑरेंज था तो ऑरेंज तो है, लेकिन रेड की मात्रा है उसमें, तो रेड ऑरेंज। अगर रेड ऑरेंज बोल रहे हैं यानी कि हम टर्जरी कलर को बोल रहे हैं, ऑरेंज बोल रहे हैं यानी हम सेकेंडरी कलर को बोल रहे हैं, रेड बोल रहे हैं यानी हम प्राइमरी कलर्स को बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी कलर आप लोगों को क्लियर हो गया? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैडम। तो इसी तरीके से हम कलर को बनाते हैं। अभी क्या है कि इसमें आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से कलर, यहाँ कलर व्हील को कैसे यूज करते हैं। ये कलर व्हील है, इसमें अब क्या है कि अगर हमने यहाँ पे देखा, जैसे अब मेरा व्हाइट और ब्लैक को मिक्स करने पर क्या कलर बनता है, मैं वो दिखाती हूँ। कोई ना खा लो, ठीक से कोई ना खा लो। इसमें है बना हुआ है कि इधर व्हाइट है और ब्लैक को मिक्स करने से हमें ग्रे कलर मिलता है, पर हम आपको दिखाते हैं बना के ताकि अच्छे से समझ आए। इसको हटा देंगे।
ये हमारे पास व्हाइट कलर इसमें है, ये व्हाइट कलर है और ये ब्लैक कलर है। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये हमारा जो बनेगा वो ग्रे कलर बनेगा। थोड़ा सा ब्लैक ले लेंगे। जो लोग ये वाली पैलेट ले लेंगे उनका लिपस्टिक का भी काम हो जाएगा और कलर का भी हो जाएगा। जैसे कोई कलर नहीं है मिक्स करना है तो आप मिक्स करके बना सकते हैं। तो हमने दोनों कलर को लिया, यहाँ पे आपको दिखाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ब्लैक भी है और इसमें व्हाइट भी है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद ये आपको ग्रे कलर मिलेगा। अब देखो क्या है कि अगर लाइट साइड जाना है तो आप किसी भी हल्के कलर की, व्हाइट कलर की मात्रा को बढ़ाओगे। अभी हम टिन टोन भी आएंगे तो फिर बताते हैं। तो अभी सिर्फ आप ये ग्रे समझो। अब आपको ग्रे कितना चाहिए, अगर ज्यादा डार्क चाहिए तो ब्लैक की मात्रा ज्यादा करेंगे। अगर हम ये ग्रे कैसे बना, 50-50%, ब्लैक 50 किया और हमने जो है व्हाइट 50 किया। तो इन दोनों को जब हमने बराबर मात्रा में मिलाया तो हमें बीच का बिल्कुल ग्रे, अच्छा वाला ग्रे मिल गया। ये सब लोग देखिए इस तरीके का ये ग्रे कलर है। ये देखिए दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। ओके, यस मैम। तो ये ग्रे कलर हो गया। अभी हमें डार्क ग्रे चाहिए तो हम ब्लैक की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देंगे। अभी लाइट चाहिए तो हमें जो है व्हाइट की मात्रा को ज्यादा बढ़ा देना। तो इस तरीके से लाइट डार्क हो गया। अब हम ये समझते हैं, हमने कलर व्हील समझ लिया। अब हम समझते हैं कलर व्हील में टिंट होता है, टोन होता है, शेड होता है। उससे पहले हम ह्यू को समझते हैं। ह्यू क्या है? ह्यू एक कलर है। जो हमने कलर बोला वो एक कलर है। आप अब एक ही चीज को दो तरीके से बोलते हैं। तो जैसा हमें ये है, किसी ने कह दिया ह्यू, तो ह्यू का मतलब होता है कलर, उसमें वो कलर है, ठीक है। और कलर जो हो गया वो भी एक कलर है। तो उसको आप एकदम सिंपल भाषा में ह्यू बोलते हैं। हम ह्यू से शुरू करते हैं। ह्यू आएगा, टोन आएगा, टिंट आएगा, शेड आएगा, इस तरीके से। तो ह्यू क्या है? ह्यू एक कलर है, ठीक है। अब इसको अगर हमें ब्लू बोलना हो तो हम ब्लू ना बोलेंगे, हम ह्यू बोल दिया। ह्यू क्या? एक कलर है, लेकिन यहाँ पे हमने उस कलर को प्रेजेंट नहीं किया कि कौन सा कलर है। ह्यू कर दिया। ह्यू का मतलब होता है कि ये आपका कलर ही होता है। फिर वो कोई भी कलर हो सकता है, XYZ कोई भी कलर, ठीक है। समझ में आ गया ना? ह्यू क्या है? ह्यू एक कलर है, कलर व्हील है। अब उसमें कोई भी कलर आ सकता है। किसी का माइक फिर से ऑन हो गया, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग। फिर लाइव क्लास नहीं लेंगे हम, फिर ऐसे ही करते रहे तो, ठीक है। तो हमारा ग्रे कलर हो गया। अब हमने देख लिया बना कैसे। अब हम देखते हैं हमारा टिंट, टोन और शेड क्या होता है। जो टिंट होता है वो किसी भी कलर में व्हाइट कलर को मिक्स करेंगे तो हमें उस कलर का टिंट कलर आएगा। किसी भी कलर में व्हाइट कलर को मिक्स करने से टिंट कलर आता है। तो चलिए अभी हम रेड लेते हैं। रेड कलर में हम मिक्स करेंगे व्हाइट। हमें टिंट कलर देखना है कि हमें टिंट कलर कैसे मिलता है किसी भी कलर का। ये हम एक उदाहरण देंगे आपको। रेड कलर का किसी का माइक ऑन है लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता, बार बार बोले क्या मतलब है आप लोगों को क्लास करने का, एकदम छोटे बच्चों वाला काम करती है, कोई मतलब ही नहीं। इतने बड़े बड़े लड़के बच्चे वाले हो गए लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, माइक ऑन करके पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा टिंट क्या है। टिंट क्या होता है कि किसी भी कलर का एक थोड़ा सा टिंट दिखाई देना। तो हमें टिंट वाले कलर कैसे बनाने होते हैं। हम किसी भी कलर में, XYZ कोई भी कलर में अगर हम व्हाइट मिक्स करते हैं तो हमें उस कलर का टिंट कलर मिलता है। तो हम यहाँ पे जैसे हमारा जो पिंक कलर है वो ना रेड कलर का टिंट कलर है। तो हम व्हाइट यहाँ पे लेते हैं। ये हमारा व्हाइट हो गया। इसके साथ हम रेड को मिक्स करेंगे। जितना हम इसमें व्हाइट मिक्स करते जाएंगे उतना ही ये लाइट होता जाएगा और हमें उस पिंक रेड कलर का टिंट मिलता जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल आपको पिंक दिखाई दे रहा है। ये पिंक कैसे बन गया? रेड में हमने व्हाइट को मिक्स कर दिया तो ये पिंक हो गया। अब पिंक का जैसे क्या होता है कि अगर आप बोलेंगे किसी को, ये एक लैंग्वेज होती है, अगर किसी को आपको बोलना है कि रेड का हमें टिंट दे दीजिए तो अगर किसी को पता होगा ये तो आपको आराम से पता चल जाएगा। रेड का टिंट क्या होता है? पिंक कलर होता है। अभी क्या है, कोई कह दिया ब्लू का हमें टिंट कलर चाहिए तो ब्लू का जो लाइट कलर होता है वो आपका टिंट ही होता है, ब्लू का टिंट कलर होता है, ठीक है। ये आपका रेड का टिंट कलर हो गया। अब रेड का जो है किसी भी कलर में आपको इस तरीके से, किसी भी कलर का आपको लाइट वर्जन चाहिए तो आप उसमें
व्हाइट कलर मिक्स करेंगी। अब हमें किसी भी कलर को डार्क करना है, किसी भी कलर का शेड चाहिए, ठीक है, किसी भी कलर को शेड चाहिए। देखिए हमारे पास हमारे कलर में 3 कलर होते हैं, एक होता है टिंट, एक होता है टोन, एक होता है शेड। तो हमने टिंट बना लिया रेड का, अब हमें बनाना जो है वो हमें शेड बनाना है, ठीक है। हमें रेड कलर का शेड कलर बनाना है। शेड मीन्स थोड़ा सा रेड का डार्क वर्जन चाहिए हमको। हमें जैसे रेड को डार्क करना है या ब्लू को डार्क करना है या ग्रीन को डार्क करना है या इसमें पर्पल को डार्क करना है तो हम उसमें ब्लैक ऐड करेंगे, और इन्हीं सबको अगर लाइट करना है तो हम उसमें व्हाइट ऐड करेंगे। जब व्हाइट करते जाएंगे तो उस कलर का टिंट मिलता जाएगा, जब हम उसमें ब्लैक ऐड करते जाएंगे तो उस कलर का शेड मिलता जाएगा, ठीक है। अभी क्या बीच में एक टोन आती है, तो अगर किसी भी कलर में हम उसमें ग्रे मिक्स करते जाएंगे तो उस कलर का हमें टोन मिलता जाएगा। टोन क्या करता है, ग्रे कौन सा कलर है, न्यूट्रल कलर है, तो जब भी वो किसी भी कलर में ऐड होगा उस कलर को बिल्कुल न्यूट्रल कर देगा। आप थोड़ा विजिबल उसको नहीं, जैसे शेड है तो समझ में आता है कि रेड का ये डार्क कलर है, या टिंट पिंक है तो लगता है कि रेड का ये थोड़ा सा उसमें समझ में आता है कलर, पर जब वो न्यूट्रल हो जाता है तो उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। उसकी वो जो वाइब्रेंसी है, जो उसकी चमक है, वो कहीं ना कहीं डल हो जाती है, क्योंकि जो ग्रे कलर है वो न्यूट्रल कलर है, वो उस कलर को थोड़ा सा फेड कर दे रहा है, ठीक है। तो अभी हमने पिंक रेड कलर का टिंट बना लिया है, ठीक है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे शेड कलर। पहले ब्लैक और व्हाइट को यूज करना देख लें, फिर हम ग्रे को देखते हैं। तो हमने रेड यहाँ पे ले लिया, अब इसमें हम ब्लैक ऐड करेंगे। विजिबल कलर विजिबल कलर ये शेड है रेड का। अब जैसे कि हमने बताया, अगर आपने मात्रा को सही नहीं लिया ना तो वो फिर आपको आपका मनचाहा कलर नहीं देगा जो आप बनाना चाह रही हैं। तो इसलिए मिक्सिंग भी बहुत मतलब पता होनी चाहिए कि किसको कितना रखना है, उस हिसाब से। जैसे अगर मेरा कलर जो है बहुत, अगर आप इसको देखिए मेरे पास जो कलर है वो थोड़े से बहुत जो कलर चाह रहे हैं हम वो कलर की साइड में नहीं है, या तो डार्क है या तो लाइट है, एकदम रेड वाला नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसको आप यहाँ पे देखेंगे तो मेहरून कलर आ रहा है। ये देखिए जो लिपस्टिक का होता है ना, रेड नहीं होता, मेहरून कलर होता है। मेहरून में देखेंगे अगर हम रेड में ब्लैक कलर ऐड कर दिए हैं तो ये क्या बन रहा है, रेड कलर का शेड कलर, क्योंकि वो डार्क कलर है। डार्क जो होता है वो उसका शेड कलर होता है। किसी भी कलर को डार्क अगर दिख रहा है तो वो उस कलर का शेड कलर होता है। किसी भी कलर को आपको उसका शैडो बनाना है, डार्क बनाना है, तो फिर आप उसमें ब्लैक मिक्स करेंगे। ये मैरून है, ये ब्राउन नहीं है। मैरून और ब्राउन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है सबको? यस मैम। ओके, तो ये हमारा शेड बन गया, ये हमारा टिंट बन गया। अब हमें टोन बनाना है, रेड कलर का हमें टोन बनाना है। तो हम टोन जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे, पहले तो हम ग्रे कलर बना लेते हैं। पहले हम ग्रे कलर बनाते हैं जल्दी से, फटाक से। उस बार मिटा दिए थे, उसको हटा दिए थे। मैम आप पार्लर में यूज करती हैं बना बना कलर? रहते हैं मेरे पास कलर, ऐसा नहीं है। ग्रे कलर जरूरत नहीं पड़ती है, आपको समझाने के लिए है, क्योंकि जो ये कलर्स है ना इसमें सारे कलर्स हैं, ठीक है। ये देखिए जो आपको कलर बना के दिखा रहे हैं इसमें सारे कलर्स हैं। ये उस चीज के लिए बाई चांस आपके पास नहीं है और आपको पता होना चाहिए कि ये कलर को मिक्स करने के ऐसे ऐसे कलर आते हैं और ये उसके डार्क शेड है, ये उसके लाइट शेड है। जब आप मिक्स कर लेते हो ना तो कलर को पहचानना भी जान जाते हो, ठीक है। तो ये हमारा ग्रे कलर बन गया, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ब्लैक के बगल में ग्रे कलर हो गया। अभी ये ग्रे कलर में हम जो करेंगे वो रेड कलर को मिक्स करेंगे। अभी आपको उसमें चार्ट में भी दिखाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। देखिए अब ये क्या हो गया, अब किसी को ये समझ में आ रहा है कि ये कौन सा कलर है? रेड बोलेंगी? एक मिनट दिखाते थोड़ा सा अच्छे से।
देखो ये आपका एक कलर हो गया, इस तरीके से है। अब मैं रेड को दिखाती हूँ। रेड का जो कलर है, वो जो प्योर कलर है, वो देखिए रेड ऐसा है ऊपर। इसमें थोड़ा सा देखिए, अब दोनों में क्या है, इसमें आप समझ ले रहे हो कि ये रेड है, लेकिन इसमें समझ पा रहे हो क्या है ये? जब तक आपको आदत, पीच कलर में थोड़ा सा नहीं, पीच नहीं होता है ये। जैसे हम एक बोलते हैं ना कि जो देखो, एक होता है पिंक का टमाटर, शेड है ये। एक होता नहीं, पिंक भी नहीं, एक होता है टमाटर वाला रेड होता है, एक होता है थोड़ा सा डल वाला रेड। आप बोलते हैं ना बहुत वाइब्रेंट नहीं होता है, चमक थोड़ी सी उसकी डल हो जाती है, क्योंकि ग्रे कलर क्या है, न्यूट्रल है, उसके कलर को, चमक को जो है ना कम कर रहा है, न्यूट्रल कर दे रहा है। तो जैसे हाँ, तो इसने उस कलर को थोड़ा सा डल कर दिया है। जिस भी कलर में ग्रे कलर को मिक्स करोगे, उस कलर को थोड़ा सा डल कर देगा। जैसे किसी को चाहिए कि रेड लिपस्टिक हमको बहुत हैवी नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमें न्यूट्रल चाहिए। जब न्यूट्रल क्या होता है, हम उसमें कोई ग्रे कलर मिक्स कर देते हैं तो उस कलर को न्यूट्रल कर देते हैं, बहुत ज्यादा विजिबल नहीं दिखाई देता है। ठीक है, बहुत अच्छे से नहीं समझ में आता। तो जैसे हम रेड देख रहे हैं, रेड शायद इसमें कम अच्छे से दिख रहा होगा, पर ऐसे सामने से अगर आप देखेंगे रेड, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। लेकिन जो उसका टोन होगा, थोड़ा सा समझने में समय लगेगा। जब आपको कलर की अच्छी नॉलेज हो जाती है तो आप समझ लेते हो, पर नहीं अगर है तो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो ये आपका टोन हो गया, आपका टिंट हो गया, आपका शेड हो गया। अभी आप लोग बताइए कि क्या मिक्स करने से, किसी भी कलर में क्या मिक्स करने से उसका क्या मिलेगा? ब्लैक मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा? शेड मिलेगा। हाँ, शेड किसी भी कलर में, XYZ कोई भी कलर हो। हमारे 12 कलर्स होते हैं कलर व्हील में, बाकी और डिफरेंट कलर्स होते हैं। देखो क्या है, अभी मैं बताती हूँ 12 कलर्स कैसे बने। 3 हमारे प्राइमरी कलर्स से, 3 हमारे प्राइमरी कलर्स को मिक्स करने के बाद 3 हमें सेकेंडरी कलर्स मिले। फिर हमारे इन्हीं 3 कलर्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करने हमें 6 मिल गए, क्योंकि हमने एक बार जो बनाया था रेड ऑरेंज बनाया था, एक बार हमने जो बनाया था येलो ऑरेंज बनाया था, 2 कलर मिल गए। तो इस वजह से हमारे जो टर्जरी कलर्स होते हैं वो 6 होते हैं, सेकेंडरी 3 होते हैं, प्राइमरी 3 होते हैं, टर्जरी जो कलर होते हैं वो 6 होते हैं। आप देखना कलर व्हील में आपको सारा दिखाई देगा, और होगा तो हम भेज देंगे ग्रुप में। तो देखो, अब ये हमने टिंट, टोन, शेड ये समझ लिया। अब हमें टिंट बनाना होगा। किसी भी कलर में हम व्हाइट कलर मिक्स कर देंगे तो उस कलर का हमें टिंट कलर मिल जाएगा। हमने जो है रेड का एक एग्जांपल दिया, एक उदाहरण दिया। आप इस तरीके से किसी भी कलर में ऐसे मिक्स करेंगे, ब्लू में मिक्स करेंगी, ग्रीन में मिक्स करेंगी, कोई भी सेकेंडरी में भी मिक्स कर सकती हैं, टर्जरी में मिक्स कर सकती हैं, कोई भी। अभी हम क्या समझते हैं, हमारा ये जो अभी तक जिसको जो चीजें समझाई वो अच्छे से समझ में आ गई हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, टिंट, टोन, शेड, ये सारी चीजें। यस मैम। यस मैम। किसी को ना समझ में आई हो तो मैं फिर से एक बार समझा दूं, इसको रिपीट कर दूं। ऐसे करूंगी नहीं क्योंकि थोड़ा टफ है, बार बार जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी बोल दीजिए तो मैं समझा दूं अगर कोई चीज ना हो। मैम ब्लैक और व्हाइट किस श्रेणी में आते हैं मैम? कौन से? ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक और व्हाइट न्यूट्रल में आते हैं। जी मैम। देखो क्या है, अभी थोड़ा सा बताते हैं। कलर क्या है, एक रिफ्लेक्शन है। देखो ब्लैक कलर जो होता है ना, वो सारे कलर को अंदर सोख लेता है, वो उसके अंदर सारे कलर्स होते हैं। देखो पहले क्या है, एक लाइट थी, इस कलर व्हील को, इस कलर को जो है दुनिया में तो था, लेकिन यूज करना हमें नहीं पता था। इसको न्यूटन इसके जो वैज्ञानिक है, वो न्यूटन ने इस कलर व्हील को मतलब समझा कि जैसे जो हमारे इंद्रधनुष बनता है 7 कलर, तो वो उनको ऐसा कुछ था, कुछ दिक्कत हो गई थी कि वो एकांत में बैठे हुए थे, तो ऊपर से जो रोशनी थी, थोड़ा सा ऐसा स्पेस था, तो वहां से रोशनी कट के आ रही थी, और वो कट के किसी ऐसे जो है कांच पर पड़ रही थी, जहां से वो टकराकर पूरी फ्लैश होके वो 7 कलर को दे रही थी। एक दिन मैंने स्टेटस डाला था, वो आज मैं ग्रुप में भेज दूंगी, कि मतलब जब वो ऐसे कांच से टकराई थी तो अपनी जो लाइट थी व्हाइट कलर, क्योंकि व्हाइट कलर ने भी सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, ब्लैक कलर सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक में भी सारे कलर्स होते हैं हमारे, जितने भी हमारे ब्लैक कलर हो, रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया, ये सारे कलर्स होते हैं। लेकिन क्या करता है, ब्लैक कलर सारे कलर को एब्जॉर्ब किए रहता है, ठीक है, वो बाहर नहीं फेंक पाता, इसलिए ब्लैक लाइट, जब ब्लैक ही रहता है तो उसमें दिखाई, लेकिन लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, बाहर फेंक देती है सारे कलर्स को, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस तरीके से समझना है कि जब उन्होंने कलर को ऐसे, जब बाहर से लाइट आई थी, इतनी रोशनी थी, वहीं से बाहर से जो रोशनी आई थी, क्योंकि रोशनी होगी तभी हमको कलर दिखाई देगा, और इस तरीके से पड़ी थी तो वो रिफ्लेक्ट कर गई थी, तो वहीं से उन्होंने देखा था एक रेनबो
वो बना था। तो वहीं से उन्होंने इस कलर को यूज करना समझा, फिर कलर व्हील ने दूसरे लोगों ने बनाया था, वहां पे हमें उतना काम नहीं, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। आप अपना पढ़ लेना, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप गूगल कर लेना कि हाँ ये क्या कैसे है। हमें यूज देखना है कि हमें किस तरीके से हमारे मेकअप में इसको यूज करना है। ठीक है, तो ये अगर हम इसका रिफ्लेक्शन जो होता है, आप लोग देखना कभी कभी गाड़ी में देखना, जब गाड़ी चलती है तो उसके चारों तरफ ऐसे गोला सा बनता है, रेनबो पूरा बनेगा। आप उसमें सारे कलर्स, जो 7 कलर्स होते हैं हमारे रेनबो में, वो सारे आप देख सकते हो। और जब अगर आपको देखना भी है तो आप किसी भी मोबाइल कांच पर, आप ऐसे कांच पर बहुत ऐसे टार्च मारोगे तो टार्च जो व्हाइट रोशनी होती है वो जब इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी तो चारों तरफ से उसका जो कलर्स होगा वो पूरा आपको प्रॉपर दिखाई देगा। उसको हम ग्रुप में भेज देंगे। तो ये आपका कलर हो गया। अभी हम समझते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको बतानी, एक एक करके बताती हूँ। आपने कैसे कलर मिक्स हुआ, कैसे किस कलर को डार्क बनाना है, किस कलर को लाइट बनाना है, ये आपने समझ लिया। अब हम यहाँ पे समझते हैं, जो हमने हमारा टिंट था, टोन था, शेड था, ये हमारा मोनोक्रोमैटिक कलर में आता है। मोनोक्रोमैटिक क्या कलर होता है? एक ही कलर के टिंट, टोन और शेड। मोनोक्रोमैटिक कलर वो होते हैं एक ही कलर के टोन, टिंट और शेड। आपको दिखाते हैं, एक सेकंड। देखो रेड कलर है, यहाँ पे रेड कलर सबको दिखाई दे रहा है, रेड कलर, रेड कलर है। अभी क्या है कि ये जो बीच में आपको पिंक दिख रहा होगा, इसमें हमने व्हाइट को मिक्स किया तो ये पिंक कलर बन गया, और इसमें हमने ग्रे को मिक्स किया तो ये जो कलर बन गया टोन, और इसमें हमने ब्लैक को मिक्स किया तो ये बन गया महरून। तो अगर आप इसको बोलेंगे क्या है, तो ये मोनोक्रोमैटिक कलर है, एक ही कलर के टिंट, टोन से। चाय दूध ढली। मैम क्या हुआ, समझाइए। अरे ये लोग बोले, जैसे किसी एक कलर का टिंट, टोन, शेड जो है वो उस कलर का मोनोक्रोमैटिक कलर होता है। अब आता है कि मोनोक्रोमैटिक का कहाँ पे हमें यूज करना चाहिए। तो जैसे कि मोनोक्रोमैटिक कलर ये होता है, जैसे कि हमने ड्रेस अपनी लाल पहन ली है तो हम लाल ही, जो रेड होता है, लाल कलर का हमने ड्रेस पहन लिया, अब ये लाल ही मेकअप नहीं कर डालेंगे, लाल ही लिपस्टिक कर लिया, लाल ही ये कर लिया, तो क्या हो गया, पूरा मिक्स हो गया। अभी क्या है, अगर इसी चीज में हमने क्या कर दिया कि हमने पिंक यूज कर लिया, पिंक यूज कर लिया, या उसका टोन यूज कर लिया, या हमने मैरून यूज कर लिया। जैसे आपने देखा है कि जिसको हल्का मेकअप चाहिए होता है, देखो अगर हल्का मेकअप चाहिए तो आप उसी फैमिली को लो, उसी फैमिली के साथ काम करो। ये मोनोक्रोमैटिक कलर का मतलब ये होता है कि एक ही कलर के उसकी जो वेरिएशन बने हैं डार्क और लाइट, उसको यूज कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा मोनोक्रोमैटिक। अगर हमसे कोई भी बोलेगा कि हमें रेड है पर हमें हल्का मेकअप चाहिए, तो हम हल्का करने के लिए क्या करेंगे, हम उसी कलर के जो मोनोक्रोम कलर लाइट और डार्क है उनको, जैसे आपने देखा रेड होता है तो इनको यहाँ पे हमने मैरून कर दिया, ब्लैक कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि शेड जो है ना, हमने शेड को ही अपने डार्क थोड़ा ब्लैक की साइड को मिक्स कर लिया। अभी अच्छे से थोड़ा हल्के से समझना है इसको। जैसे ब्लैक में हमने, रेड में हमने क्या किया था, ब्लैक को मिक्स कर रहा था, अभी मिक्स थोड़ा सा इस मात्रा में किया था तो वो हमें थोड़ा सा मैरून दिया था, पर उसी में थोड़ा सा ब्लैक की मात्रा बढ़ा देंगे तो क्या, शेड तो हमारा रेड का रहेगा पर वो डार्क शेड रहेगा। तो हम उसको अपने यहाँ पर इस साइड पर आंख पर यूज करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, सेम फैमिली का होगा लेकिन एक जैसा लाल लाल सा नहीं दिखेगा। वो जब मैरून और डार्क स्मोकी जो हम करते हैं, जब उसके साथ होता है, आपने देखा होगा डार्क स्मोकी आपने इसके साथ हम यूज करते हैं रेड लहंगे के साथ, तो अच्छा लगता है, वो बुरा नहीं लगता है, एक ही फैमिली के, और खूब उभार कर भी नहीं आता है उसमें। लेकिन अब यहाँ पे आता है कि हम अगर, अब यहाँ पे हमने मोनोक्रोमैटिक इतना भी समझिए, इसके आगे मैं एक चीज और समझाती हूँ। अब हमारे कलर्स जो आते हैं वार्म और कूल कलर आते हैं। हमारे कूल कलर कौन होते हैं, वार्म कलर कौन होते हैं। आपने ह्यू समझ लिया, ह्यू क्या है, जैसे आपने ये देखा, अभी इसको अच्छे से समझिए, यहाँ पे ह्यू लिखा है तो ह्यू में क्या आ रहे हैं, हमारे 12 कलर्स आ रहे हैं, पूरे कलर्स आ जा रहे हैं। ह्यू बोलने का मतलब है कलर्स, हम उसको एक कलर नहीं बोल सकते, हमारे सारे कलर्स जो है यहाँ पे ह्यू देखिए, आपको इसको भेज दूंगी तो अच्छे से समझिएगा, इसमें हमारे सारे कलर्स आ जा रहे हैं। ठीक है, हमारे टिंट भी इसमें हमारे जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी 12 कलर्स अच्छे से आ रहे हैं। तो ये हमारा ह्यू गया। उसके हमने टिंट समझाया था, यहाँ पे टिंट कलर आपको समझा दिया था, हल्का कलर और डार्क कलर।
उसके बाद हमने शेड समझाया था ब्लैक कलर को मिक्स करके, ठीक है, और उसके बाद टोन था। अभी हमारा ये समझ में हो गया, ये हमारा जो तीनों कलर्स बनते हैं लाइट शेड, ये हमारा मोनोक्रोमेटिक कलर्स होते हैं। अभी इनको यूज कैसे करना है वो हम थोड़ा छोड़ देते हैं। उसके पहले हम ये समझते हैं हमारे वार्म कलर होते हैं और कूल कलर होते हैं। अभी वार्म कलर कौन से और कूल कलर कौन से हैं ये हम बताते हैं। देखो, रेड वायलेट से शुरू हो रहा है, रेड वायलेट से शुरू होकर येलो, यहाँ पे ये येलो तक आ गया है। तो ये जो हमारा होता है रेड वायलेट से शुरू होकर येलो तक जो आता है, ये जो हिस्सा हमारा है ये वार्म कलर होता है। वार्म कलर कौन से होते हैं? जो रेड कलर होता है और जो येलो कलर होता है ये थोड़े हीट कलर होते हैं, जो एनर्जी आपको फील करवाते हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत आपकी आंखों को ठंडक नहीं देते हैं, ये बहुत हीटनेस समझ में आती है। तो ये हमारी जो होती है ये वार्म कलर होते हैं। और ये जो हमारा वायलेट से लेकर यहाँ तक हमारा येलो ग्रीन आता है, ये हमारा कूल कलर में आता है, ठीक है, ये हमारे कूल कलर में आते हैं। ये ग्रीन जो है, ग्रीन भी हमारा कूल है लेकिन हम न्यूट्रल समझते हैं, ये वार्म में भी जाता है, कूल में। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा जो हमने मिक्स किया हुआ था, ब्लू कलर मिक्स किया हुआ था, हमने येलो कलर मिक्स किया था। येलो क्या है हमारा वार्म में आ रहा है और ब्लू क्या है हमारा कूल में आ रहा है। तो ये दोनों जब साथ में मिलते हैं तो न्यूट्रल, इसलिए आपने देखा था मैंने पानी में भी दिखाया था, जो हमारा 7 बना था वार्म और कूल, जब हमने पढ़ाया था pH लेवल, तो जो 7 पे आया था वो ग्रीन बनता है। तो ग्रीन क्या होता है हमारे न्यूट्रल में आता है, वार्म में भी आता है, कूल में, दोनों में यूज होता है। तो हम ग्रीन कलर को हम अपने कूल फैमिली के साथ भी यूज कर सकते हैं, वार्म फैमिली के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने जैसा देखा येलो ग्रीन से लेकर रेड वायलेट तक के बीच में हमारा जो होता है वो कलर्स, यहाँ से रेड वायलेट से लेकर येलो तक का हमारा वार्म कलर होता है जो इस साइड के हैं। यानी आप सिंपल सा समझो, जो हमारा रेड है, ऑरेंज है, येलो ऑरेंज है, येलो है, ये हमारे सारे वार्म कलर में आते हैं। जो हमारा वायलेट है और उसके बाद हमारा ग्रीन है, ये हमारे सारे कूल कलर में आते हैं। अब ये कूल कलर क्यों होते हैं? कूल कलर देखो, कूल कलर बनते कैसे? जो हम इंडियन हैं ये सबके हमारे जो है स्किन टोन जो होती है, कलर जो होता है वो वार्म होता है। जो हमारे फॉरेन के हैं, विदेशी लोग हैं, उनकी कूल टोन होती है। अभी क्या है, ये कैसे तय होता है? हम लोग ज्यादा गर्म टेम्परेचर पे रहते हैं, हमारा जो माहौल है, हमारा जो मौसम है वो गर्म होता है। ज्यादातर हमारी साइड गर्मियां होती हैं, उनकी साइड ठंडियां होती है। इसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर की वजह से हमारा जो स्किन का टोन होता है, जो अंडर टोन होता है, जैसे आपने बहुत बार सुना है, तो उसकी वजह से वो निर्धारित करता है। अगर हम बहुत ठंडी जगह में रहते हैं तो हमारा स्किन टोन, अंडर टोन जो हो जाएगा वो पिंक की साइड हो जाएगा, कूल टोन हो जाएगा। और अगर हम बहुत ज्यादा गर्म जगह पे रहते हैं, जैसे इंडियन लोग हैं ये ज्यादा गर्म जगह पे रहते हैं, तो हम लोग का वार्म कलर हो जाता है। अभी अंडर टोन भी क्या होता है वो हम समझाते हैं। देखो क्या है कि हमारे 3 टाइप की स्किन होती है। आपने कूल समझ लिया, वार्म समझ लिया। 3 टाइप की स्किन जो होती है वो, अगर आपकी जो आप सब ने देखा होगा आपकी स्किन में एक येलोनेस दिखता है। हमारा भी जो स्किन टोन है वो येलो सा है, हमें पिंक सा, जो हमारे बल्कि ये जो कश्मीर के लोग हैं ये थोड़े से कूल में आते हैं। आपने देखा होगा बहुत लाल लाल सा दिखता है उनका गाल्स, उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट और बहुत पिंकिश सा दिखता है। तो और जो फॉरेन से, क्योंकि कश्मीर भी ठंडा इलाका है, तो उस जगह पे वहां पे भी इसीलिए ज्यादातर आपको कूल अंडरटोन के लोग मिलेंगे। तो अभी कूल अंडरटोन कैसे पहचाने, वार्म अंडरटोन कैसे पहचाने, ये हम देखते हैं। तो जो हमारी ये नसें होती है ना, ये हमारा अंडरटोन है, इसी का रिफ्लेक्शन है जो हमें बाहर यहाँ पे दिखता है। जो अंदर हमारे हैं वो हमारा, इसीलिए अभी यहाँ पे एक चीज बताती हूँ, हमारी बॉडी में जो कलर बना है वो 3 कलर से बना है, येलो से और ब्लू से, और हमारा जो है येलो हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया। इन 3 कलर से मिलके हमारे जो बॉडी का कलर हुआ है वो तय हुआ है। अभी क्या है कि अगर हमारी बॉडी में ब्लू की मात्रा ज्यादा होती है, ब्लू कूल कलर है, ब्लू की मात्रा, रेड की मात्रा ज्यादा हो गई तो हम कूल साइड में चले जाते हैं। और हमारी जो मात्रा है वो येलो ज्यादा हो गई, रेड ज्यादा हो गई, ब्लू कम हो गया तो हम वार्म साइड में आ जाते हैं। तो हमारी जो यहाँ पे वेन्स होती हैं, जो हमारी नसें होती है, सबको पता होता है, बस समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। अभी देखते हैं, अगर आपकी नसें जो हैं वो ऑलिव, जैसे जैतून का तेल होता है, सब लोगों ने देखा होगा,
उस तरीके का, और ग्रीन, अगर ये दोनों नसें आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही, यहाँ पे दिखाई दे, ज्यादा पतली यहाँ की स्किन होती है तो यहाँ पे आपको जो वीन्स दिखाई दे रही हैं, जो नसें, वो आपको ग्रीन दिखाई देंगी, या तो ग्रीन ग्रीन दिखाई देंगी, या तो ग्रीन और ऑलिव दिखाई देंगी, तो वार्म स्किन टोन है, यानी कि येलो स्किन टोन है। 3 टाइप की अंडरटोन होती है। मैं अंडरटोन की बात कर रही हूँ, ये ऊपर की नहीं बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अंडरटोन की बात कर रही हूँ। तो 3 टाइप की अंडरटोन होती है, जिसमें से अगर आपकी जो वीन्स है, पहली चीज तो बीन्स पता चलती है, दूसरा ये है कि ये रिफ्लेक्शन, जो अंदर का रिफ्लेक्शन है वो बाहर खिलकर आता है। अगर आपने देखा होगा आपकी स्किन ऐसे येलो सी थोड़ी सी दिखती है, अगर बहुत अच्छे से देखोगे तो ऐसे कूल सी नहीं दिखती है। मैं भेज भी दूंगी आपको तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर बीच की दिखती है, ना ही कूल दिख रहा है, ना ही आपको वार्म दिख रहा है, न्यूट्रल दिख रहा है, तब वो न्यूट्रल होती हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें ग्रीन और जो आपकी पर्पल, ये दोनों वीन्स दिखाई दे रही हैं, तब आप न्यूट्रल में हैं। और जो कूल है, वार्म का बताया हमने, ऑलिव रहेगा और या तो ग्रीन रहेगा, तो आपका वार्म में आ जाएगा। और अगर आपका न्यूट्रल में है, जैसा कि ग्रीन नसें हैं, 2 मिक्स रहेंगी, ग्रीन नसें हैं, ग्रीन और उसके साथ पर्पल, ये दोनों कलर की हैं, या तो ब्लू नहीं होती, ब्लू कूल में होती है, पर्पल होती है, या तो फिर वो जो है ग्रीन होती है। दोनों कलर रहेगा, 2 कलर रहेंगी न्यूट्रल में, आपको 2 कलर्स मिलेंगी। सब में 2-2 कलर के ऑप्शन रहते हैं, 2 वीन्स 2 कलर दिखाई देंगे। अगर आपका कूल कलर है तो आपको ब्लू और पर्पल दिखाई देंगे, पर्पल भी आपका कूल कलर है और आपका ब्लू भी कूल कलर है, तो इसलिए उसमें जो दिखाई देगा वो आपका कूल अंडरटोन के लोग हो जाते हैं, जिनको हम पिंक अंडरटोन के लोग बोलते हैं। और जिसमें आपको ग्रीन या ऑलिव ग्रीन दिखाई देगा, वो आपका जो है वार्म अंडरटोन के हैं। और जिसमें आपको ग्रीन और वायलेट या ब्लू दिखाई देगा, वो आपके न्यूट्रल अंडरटोन के लोग हैं। टोटल 3 ही लोग होते हैं, ठीक है। अभी समझ में आया? कोई चीज दिक्कत कर रही है तो फिर बताइए। इसमें पानी दे दो। ब्लू अंडरटोन का एक बार फिर बता दीजिए। देखो, ब्लू अंडरटोन क्या है कि ब्लू कूल साइड में है, तो हमने जैसा बताया कि अगर ब्लू की मात्रा ज्यादा है, कूल कौन सा कलर है? हमारा ब्लू कलर है। और हमारा जो वायलेट कलर है वो भी हमारा कूल कलर है। तो अगर हमारी वीन्स जो हैं वो वायलेट सी हैं या कि ब्लू हैं, ये दोनों रहेंगी, ब्लू है वायलेट है, या तो आपको पर्पल ही दिखाई देंगी, तो फिर आपका ये कूल अंडरटोन हो जाएगा। और अगर आपकी वायलेट है और ग्रीन है तो आपका न्यूट्रल हो जाएगा, और ग्रीन है तो आपका वार्म हो जाएगा, या कि ग्रीन और ऑलिव है तो भी आपका वार्म ही होगा। सबको समझ में आ गया? यहाँ पे सब लोग अपनी वीन्स चेक करिए, सभी को ग्रीन दिखाई दे रही है, क्योंकि हम इंडियन की जो 99% जो स्किन टोन होती है वो वार्म ही होती है, वह या तो न्यूट्रल होती है, कूल नहीं होती, ना के बराबर होती है। जी मेरा वार्म अंडरटोन है, ग्रीन है। देखो अब क्या है कि अगर जो कूल अंडरटोन वाले प्रोडक्ट वार्म पे करेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन अगर न्यूट्रल वाले वार्म वाला कर लेंगे तो अच्छा लग जाएगा उनके ऊपर, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है। अभी क्या आता है कि आपकी जो गोल्ड ज्वेलरी होती है वो वार्म अंडरटोन के ऊपर अच्छी लगती है, जो सिल्वर ज्वेलरी होती है वो कूल अंडरटोन के ऊपर अच्छी लगती है। जो सिल्वर वाली जितनी भी चीजें हैं वो कूल के ऊपर, क्योंकि जिसमें चमक कम है, वाइब्रेंसी कम है, वो आपका कूल साइड जाएगा। जिसमें चमक और वाइब्रेंसी, आंखों को हीट लगने वाली चीजें हैं, वो आपकी जो जाएंगी वो वार्म साइड के साइड जाएंगी। मैम न्यूट्रल में ज्वेलरी कैसा जाएगा? मानने से दोनों अच्छा लगेगा? न्यूट्रल में दोनों अच्छा लगेगा। न्यूट्रल के ऊपर सिल्वर भी अच्छी लगती है और गोल्ड भी अच्छी लगती है। तो हमारे इंडिया में जो स्किन अंडरटोन, थोड़ा हाँ एक से हमारी जो इंडिया में अंडरटोन्स होती हैं वो ज्यादातर येलो या तो फिर न्यूट्रल होती हैं। इसी वजह से वो लोग दोनों पहन लेते हैं, जिन लोगों की न्यूट्रल होती है। जैसे मेरी वार्म है ना, तो हम सिल्वर पहनते तो मेरे ऊपर उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिसकी न्यूट्रल होगी उसके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। सिल्वर भी अच्छा लगता है, गोल्ड भी अच्छा लगता है। इसीलिए इंडियन लोग गोल्ड बहुत पहनते हैं शायद। हाँ, इसीलिए पहनते हैं, इसीलिए पूरा उनके लिए बना भी है। इसलिए डायमंड आपने देखा होगा कि कितना भी वो पहन ले पर उतना खिलकर नहीं आता है, और जबकि जब वो गोल्ड की साइड पहनते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब ये क्यों करते हैं ऐसा? देखो मैम हमारी तरफ यही पहना जाता है।
अभी मैं हेलो। इसको हेलो मैम। एक सेकेंड रुक जाइए। अभी मैं इसको ये बताती हूँ कि देखो क्या होता है। आपने देखा होगा किसी के खानदान में कोई काला काला, ये काले को बुरा मत मानना, मैं एक समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। किसी के खानदान में कोई काला काला ही है, ठीक है, और अचानक से कोई गोरा पैदा हो गया, तो हम बोलते नहीं ये कहाँ से आ गया, ये किसकी फैमिली का है, ये तो लग ही नहीं रहा है फैमिली का है। जी मैम। तो वो इसलिए अलग दिखाई देता है। इसलिए जो हमारा वार्म है ना, जैसे कि रेड हो गया, येलो हो गया, ये जब हम अपनी फैमिली के कलर्स पहने, जैसे वार्म में आ गए हमने, तो हमने जो ड्रेस भी वार्म ही पहनी, अपनी फैमिली को ही पहना, तब हम ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। जब हम अपोजिट में जाते हैं, उसके उल्टे दिशा में जाते हैं, तो वो अलग सा दिखता है, वो एक अलग से उभर के आता, फिर उसके साथ एक दूसरे को अच्छा नहीं दिखाता है, मतलब एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर पाता है। इसी वजह से कुछ जगहों पर हमें देखो, कहीं कहीं तो वो अगर अपोजिट है तो अच्छा भी लगता है। जैसे हमारी ज्वेलरी हम ग्रीन पहनते हैं, अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाएंगे तो समझेंगे, लेकिन ये हमारा वार्म और कूल का ये फंडा है कि अगर हम कूल फैमिली के हैं, जैसे हमारा अंडरटोन जो है पिंक अंडरटोन है, देखो जिनका ब्लू विंग्स होता है और पर्पल होता है वो पिंक में आते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम वो ब्लू दिखाई देंगे, उनका जो ये कूल है तो कूल की वजह से इनका जो रिफ्लेक्शन होता है वो पिंक होता है। और हम लोग ने जैसे ग्रीन देखा तो हम लोग की ग्रीन स्किन थोड़ी नहीं, लेकिन जो एक उसके अंदर से जो टिंट निकल के आ रही, जो टोन समझ में आ रही, जो उसका वाइब्रेंसी अंदर से समझ में आ रही, वो येलो होती है, मतलब बाहर जब निकलती है तो येलो जैसी दिखती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वार्म अंडरटोन के हैं तो आपको येलो वाले फाउंडेशन ऐसे यूज करने चाहिए सारी चीजें, और अगर आपको कूल है तो यानी पिंक साइड के यूज करें तो उनके ऊपर ज्यादा। तो इसीलिए कहते हैं वार्म और कूल। अगर पिंक है तो वो कूल कलर के हैं, अगर येलो है तो वो वार्म कलर के हैं। अभी बोलिए कौन क्या बोल रहा था, अभी बोलिए। हेलो, मैम फाउंडेशन कैसे पहचानेंगे कि येलो अंडरटोन का है या अभी ये कलर व्हील का कंप्लीट कर ले फिर उसको जाते हैं। अभी कलर व्हील में काफी चीजें हैं बताने को। हेलो, हाँ किसका क्या सवाल था? अभी बीच में आप पूछ रही थी तो मैंने रोक दिया था। अभी पूछिए आप लोग। आवाज नहीं जा रही है? नहीं मैम, आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए, कोई जवाब नहीं आता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर हमने अंडरटोन को पहचान लिया। अंडरटोन सभी की क्लियर है। अगर हमारी जो वीन्स होगी वो ब्लू होगी और पर्पल होगी तब हम कूल साइड के हैं, यानी कि पिंक अंडरटोन है हमारी। अगर हमारे में पर्पल होगा, हमारी वीन्स पर्पल होगी और ग्रीन होगी यानी कि हरा होगा, तो हम न्यूट्रल अंडरटोन के हैं, ना हम वार्म में हैं ना हम कूल में, हम बीच में आए हैं। ठीक है, तो हम दोनों को ज्यादा यूज कर लेते हैं तो हमारे ऊपर अच्छा लगता है। लेकिन अगर अब यहाँ पे हम देखो, कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रल वाले कूल वाले भी फाउंडेशन यूज कर लेते हैं तो उतना नहीं समझ में आता। लेकिन जब हम एकदम से अपोजिट हो जाएंगे, कूल वाले वार्म में चले जाएंगे, वार्म वाले कूल में चले जाएंगे, तो नहीं समझ में आता है, तो फिर वो अलग ही एकदम हो जाती है। इसी वजह से हमारा जो फाउंडेशन है वो ग्रे हो जाता है, अलग सा दिखने लगता है, क्योंकि हमारी अंडरटोन ही अलग है। ठीक है, तो यहीं पे हमें अभी समझाएंगे कि वो क्यों होता है जब हम कलर में आ जाएंगे तब। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, इसका ज्यादा रोल होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो होते हैं जो आपके एक कलर के जस्ट सामने हो। जैसा कि आप इसमें देख रही हैं, इसमें कम दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर, रेड कलर। यहाँ पे आपको ग्रीन दिखाई दे रहा होगा, हरा कलर, और यहाँ पे आपको रेड दिखाई दे रहा होगा। ये हम एक मिनट इससे हम समझाते हैं आपको कलर व्हील से। जो ये तीर का निशान है नीचे देखिए, ये ग्रीन लिखा है, यहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ है। ये जो तीर का निशान है ये, और ये रेड है। ये तीर जिसके सामने जाएगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा और एक दूसरे का न्यूट्रल कलर होगा।
ये अगर अलग अलग करेंगे तो ये एक दूसरे को इनहेंस करता है। जैसे आपने देखा है कि ये कहते हैं ना, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कोई भी कलर। जैसे हमने ये भी देख लिया, व्हाइट और ब्लैक को पहन लेते हैं, एक साथ मिलते हैं तो न्यूट्रल कर देते हैं। आपको आसान तरीका समझाने का, एक साथ हो जाएंगे तो न्यूट्रल कर देंगे, पर अलग अलग रहेंगे तो एक दूसरे को इनहेंस करते हैं, उभारते हैं, खूबसूरत दिखाते हैं। पर एक साथ करेंगे तो दोनों के दुश्मन है ये, तो न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, जो सामने के कलर होते हैं, अब ये XYZ, ये हमने ग्रीन का आपको उदाहरण दे रहे हैं कि ग्रीन का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है वो रेड है, रेड का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो ग्रीन है। तो जैसा हमने बताया कि हमारा जो कलर करेक्शन होता है वो इसी तरीके से काम करता है। अगर हमारे फेस पर देखो, अभी एक चीज मैं उससे पहले और बता दूं, जो हमारा 3 कलर है, 3 जो हमारे कलर्स है प्राइमरी कलर, उनको मिक्स करने के बाद हमें जो कलर मिलता है वो मिलता है ब्राउन कलर। कौन सा कलर मिलता है? ब्राउन कलर। 3 प्राइमरी कलर्स को मिक्स करने के बाद हमें जो कलर मिलता है वो ब्राउन कलर मिलता है। इसको खोलो थोड़ा सा। तो हम अपना ले लेंगे, रेड ले लेंगे, ब्लू ले लेंगे और दिखाते हैं कि आपको कौन सा कलर बन रहा है। हेलो, एक सेकेंड, ये 3 कलर ले लिए। एक सेकेंड है। देखिए, अभी यहाँ पे तीनों कलर को मिक्स करने के बाद देखेंगे तो ये ब्राउन कलर आएगा। अब तीनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि किसी भी कलर को अगर अच्छे से आपको देखना है तो तीनों की मात्रा अच्छे से होनी चाहिए। तो इसमें ब्लू की मात्रा ज्यादा, इसलिए ब्लू की साइड है। तो अभी मैं इसमें रेड भी लूंगी अभी और येलो भी लूंगी। जो आपका कत्थई कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है सर। ये देखिए, तो क्या होता है, इन्हीं 3 कलर से आपके कलर बनना स्टार्ट होते। इसी से हमारा जो, अगर हमने इसमें ब्लू की मात्रा ज्यादा रही तो वो कूल की साइड रहेंगे ब्लू और रेड की मात्रा, और वार्म येलोपन रहेगा तो वो वार्म की साइड रहते हैं। तो इसी को फाउंडेशन बनाते हैं। ये हम फाउंडेशन अभी थोड़ी देर में देखते हैं। उससे पहले हमने जैसे देखा कि हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है, उससे पहले हमने ये देखा कि हमारे जो 3 कलर्स हैं, तीनों प्राइमरी कलर्स जो हैं वो हमारे बनाते हैं ब्राउन कलर को। ठीक है, क्या कलर मिल गया हमें? ब्राउन कलर। तो अभी क्या है कि हमने ये ब्राउन कलर बना लिया, सबको समझ में आ गया। 3 हम अपने प्राइमरी कलर्स को मिक्स करेंगे तो हमें ब्राउन कलर मिलता है। अभी यहाँ पे हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बस ये कलर व्हील खत्म हो जाए, 2-3 चीजें और बची हैं जो मेन। हाँ बोलिए, आधा घंटा और चलिए। मैम, मैं ये पूछना चाहती थी, आपने वो बताया ना कॉम्प्लीमेंट्री कलर, हाँ, रेड के सामने ग्रीन। हाँ, तो रेड, अगर कुछ लहंगा ऐसा रेड पहना हो तो क्या ग्रीन कलर का कुछ आई शेडो ऐसा नहीं कर सकते? ऐसा बोल रही है आप? एक सेकेंड, अभी आप रुकिए। अभी मैं कलर करेक्शन की बात कर रही हूँ, न्यूट्रल करने की। अपने फेस पर जो करेक्शन होता है उसकी मैं बात कर रही हूँ। अभी मैं आई मेकअप पर आऊंगी कि क्या आप पहन सकते हो उस कलर के साथ। ठीक है, ओके ओके। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन कौन से होते हैं। जिनको देखो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो हैं जो एक दूसरे के उल्टे साइड रहेंगे वो होंगे। अभी आपके ट्रेजरी कलर्स के भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हो सकते हैं। ये तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी के बता रहे हैं, ठीक है। पर आपके जो आपने देखा होगा बहुत बार, जो कलर को आप नहीं सोचते हो, आपको ज्यादा रटा रहता है, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, लेकिन बहुत सारे हमारे जो टर्जरी कलर्स के कलर्स होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी होते हैं। वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, जो बहुत लाइट लाइट से होते हैं या बहुत डार्क डार्क से होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के जो आमने सामने से होते हैं, जब उनको हम एक तरीके से लहंगे में, जब जैसा हम देखते हैं कि दुपट्टा कोई अलग कलर का है, लहंगा अलग कलर का है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब हम इसी के साथ एक साथ अगर कर देंगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। पर अलग, उन्हीं को अलग अलग पहनते हैं तो बहुत अच्छा इनहेंस करते हैं एक दूसरे को। तो अभी हम कलर करेक्शन के ऊपर आते हैं कि कलर करेक्शन हम कैसे करते हैं। हम जैसे हमारे फेस पर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मिटाने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा, हमारे फेस पर ग्रीन जो है, हम लोग ग्रीन करेक्टर यूज करते हैं। कब करते हैं? जब हमारी स्किन पर रेड मार्क होता है।
सब लोग आ गए हैं, सबकी आवाज नहीं आ रही है। सब लोग को सुनाई दे रहा है अच्छे से? हाँ ठीक है। तो ये हमारा ग्रीन कलर था, इसको अच्छे से समझ लो। कलर करेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को होती है, ठीक है। तो जैसा कि ये हमारा रेड कलर है और रेड के जो सामने कलर है, जैसा आपने देखा ये तीर का जो निशान बना है ये प्रेजेंट कर रहा है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। तो इसको जिस साइड घुमाएंगे वो उस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हो गया। जो रेड कलर का ग्रीन हो गया, ये आपको सिखाने का एक आसान तरीका है बताने का, जो आपको समझ में आए। तो जैसे हमारे रेड मार्क हैं वो किसी भी चीज के हो सकते हैं कहीं भी, तो हमारे रेड है तो हम उसको ग्रीन से करेक्ट करते हैं, इसलिए आपने देखा आपके जो कलर करेक्शन में आपको ग्रीन कलर मिलता है। अभी इसी का उल्टा है, अगर आपको जो है ग्रीन कलर की कहीं प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको कट डाउन करना चाह रही हैं, तो आप रेड से कर सकती हैं। इसका अपोजिट भी है, एक दूसरे के ऊपर करते हैं। अब जो जिसके ऊपर डाल देंगे वो एक दूसरे को न्यूट्रल करेगा, ठीक है। अभी मैं एक चीज दिखाती हूँ कि अगर आपने रेड में ग्रीन कलर मिलाया तो कैसे कलर्स आते हैं। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे नीचे देखिए, रेड में कौन सा कलर मिलने के बाद ये कौन सा कलर बन के आ रहा है, ब्राउन कलर। हाँ। एक दूसरे के कलर को क्या कर दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ एडिंग, मतलब ऐड करना रेड को किसके साथ, ग्रीन के साथ। हमने इसको घुमा दिया ना, ये कलर व्हील जो ढक्कन में ये जो खिड़की दिख रही है आपको, इसको हम यहाँ पे हमारे पास रेड था, ये रेड है, और यहाँ पे हमने ग्रीन को ऐड कर दिया। यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, कलर व्हील की फोटो में भेजूंगी तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें कौन सा कलर मिल रहा है, एक ब्राउन कलर मिल रहा है। जो ब्राउन कलर क्या होता है, इसीलिए हमने दिखाया आप लोगों को। अगर आपके पास कोई कलर नहीं है कलर करेक्शन के लिए, हल्के फुल्के हैं, तो आप हमने बताया था कि आपकी स्किन टोन से थोड़ा डार्क कलर यूज कर लेना है, ताकि वो उसको करेक्ट कर देगा। किस लिए बताया था, इसीलिए क्योंकि ये जब जो ग्रीन कलर, इसमें तीनों कलर मिक्स हो जाए। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे ट्रिक जो है, अब माइंड लगाओ। अभी हमने 3 कलर क्यों बताया, प्राइमरी तीनों कलर ब्लू कलर थे और हमारा जो है येलो कलर था, रेड कलर था। तीनों कलर मिलके क्या बने हुए थे, ब्राउन कलर बना था। तो यहाँ पे ग्रीन कलर क्या, ग्रीन कलर में कौन कौन से कलर मिक्स हुए हैं, ग्रीन में येलो, ग्रीन और ब्लू और येलो, ब्लू और येलो। हाँ, तो इनडायरेक्ट वे में ये तीनों कलर एक साथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जी हाँ। जब इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट नहीं हो रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट, जब ये येलो और रेड तीनों मिक्स हो गए तो ब्राउन हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीजें आई हुई हैं कि ग्रीन में अगर रेड को मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे किसकी कमी थी, 2 कलर जो नहीं थे वो ये ग्रीन जो था इसमें ऑलरेडी मिक्स हैं। तो ये तीनों कलर क्या बनाते हैं, ब्राउन कलर बनाते हैं। तो एक न्यूट्रल कलर हो गया। जो ब्राउन कलर होता है ये हमारा न्यूट्रल कलर होता है, इसीलिए ब्राउन कलर हम सबके साथ दे देते हैं। कोई भी कपड़ा पहनो, कुछ भी पहनो, ब्राउन कलर आप देखोगे कुछ किसी को नहीं समझ में आता तो हम ब्राउन कलर का आई मेकअप दे देते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल कलर है, इसमें तीनों कलर्स हैं और ये सबके ऊपर अच्छे लगते हैं। अभी क्या है, तो ये यहाँ पे ब्राउन कलर बन गया। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमें हमारे पास अब हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, अब हम देखेंगे कि अब कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हमारा जो है वो ऑरेंज का। देखते हैं कि ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन सा है। तो ऑरेंज का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है वो ब्लू है। ये तीर वाला निशान आप देख रहे हैं, ये ब्लू का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है वो ऑरेंज है, ऑरेंज का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है वो ब्लू है। आपकी स्किन में क्या पिगमेंट्स बढ़ता है जिसकी वजह से आपकी स्किन डार्क दिखती है, वो होता है ब्लू कलर। आपकी स्किन में अगर आपकी स्किन कहीं से भी अनइवन हो रही है या यहाँ पे भी हो रहा है तो वो उसको डार्क जो कलर दिखाता है वो आपका दिखाता है ब्लू कलर। इसकी वजह से आप हमेशा जो है ऑरेंज कलर को इस्तेमाल करती हैं उसको कट डाउन करने के लिए। अभी
उसको अभी यहाँ पे यस मैम। ठीक है, अभी यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में देखते हैं कि ये दोनों ऑरेंज कलर के साथ अगर हम ब्लू कलर को मिक्स करेंगे तो ये क्या कलर बनाएंगे। अगर आप माइंड लगाओ तो जो मेरा ऑरेंज कलर बना हुआ है वो किसके थ्रू बना हुआ है, ये हमारा सेकेंडरी कलर है, ये हमारा रेड और येलो को मिक्स करने से ऑरेंज कलर बना हुआ है। तो ये जब ब्लू, देखो जो नहीं है ना वो एक दूसरे को कट डाउन कर दे रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो इसमें क्या चीजें थी, हमारा ये रेड और ऑरेंज था और ब्लू ने जब एंट्री की तो न्यूट्रल कर दिया उस चीज को, ठीक है। तो न्यूट्रल क्या हो गया, आपका ब्राउन कलर आ गया। इनडायरेक्ट वे में देखें तो हमारा जो रेड था और येलो था, इन्होंने ही मिलकर तो हमें ऑरेंज दिया था। तो जब हम ये ब्लू के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमें ब्राउन कलर मिलेगा। यानी कि जो हमारे यहाँ पे ज्यादा डार्कनेस थी तो हमने क्या ऐड कर दिया, उसमें ऑरेंज को ऐड कर दिया। ऑरेंज में क्या क्या चीजें थी, क्योंकि जब हमारा ब्लू ज्यादा हो गया तो हमारे स्किन में 3 पिगमेंट से हमारी स्किन बनी होती है, जैसा हमने बताया रेड, येलो और ब्लू से। जब उसमें किसी चीज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसमें अगर ब्लू की मात्रा ज्यादा हुई है तभी हमारी स्किन वहां पे डार्क होती है। तो अब अगर हम इस चीज में तीनों कलर्स को अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो ब्राउन कलर बनता है, तो वो सारी चीजों को न्यूट्रल कर देता है। अब न्यूट्रल हो गया है तो न्यूट्रल होने के बाद फिर हम अपनी स्किन टोन का कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं और फिर उसके बाद अपना स्किन टोन से फिर फाउंडेशन लगाते हैं। इस तरीके से हमारा कलर जो है वो अच्छे से, अंदर वाला जो कलर है वो नहीं दिखाई देता, क्योंकि अंदर ब्लू बहुत ज्यादा था। अगर यही चीज हम नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट अपने कलर का फाउंडेशन लगाएंगे तो जो ब्लू है वो थोड़ी देर बाद ऐसे झलकने लगता है और फिर आपको वो कैसा दिखेगा, ग्रे जैसा दिखता है। अभी यहाँ पे आपने ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर समझ लिया। ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो था वो ब्लू कलर है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड, ऑरेंज का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ऑरेंज, इसके बाद हमारा येलो का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है वो वॉयलेट है। देखो यहाँ पे हम वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स येलो है, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वॉयलेट है। अभी ये येलो क्यों है, येलो जब किसी की स्किन हल्दी वगैरह लगती है तो वॉयलेट कलर भी होता है, लेकिन हम ज्यादातर, जैसा कि हमने बताया कि हमारा जो ये ऑरेंज कलर है ये ब्लू कलर है, तो ऑरेंज ब्लू क्या है, हमारी स्किन में ब्लू पिगमेंट्स ज्यादा होने के कारण डार्कनेस आती है। आपने देखा है कि आपके जो आंख के नीचे है आपको ब्लू वेन्स दिखती होंगी, आप ध्यान से इसे खींचोगे ना तो यहाँ पे आपको ब्लू वेन्स दिखेंगी, यहाँ पर भी आपको डार्कनेस होगी। तो देखो 3 पिगमेंट से हमारी स्किन बनी हुई है, हमारी जो बनी हुई है रेड से, ब्लू से, येलो से। अभी इसी में ब्लू पिगमेंट्स ज्यादा हो जाएगा तो वो डार्क की साइड हो जाती है। तो यहाँ पे जो ब्लू अगर पिगमेंट्स है तो उसको काटने के लिए हम कौन सा कलर इस्तेमाल करेंगे, हम ऑरेंज करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम, यस मैम। देखो अब क्या है कि यहाँ पे अगर ब्लू बहुत जैसे डार्क होता है तो हम यहाँ पे करते हैं यूज बहुत ज्यादा ऑरेंज वाले को, जिसमें वाइब्रेट ज्यादा होता कि उसको छुपा सके। अब यहाँ पे अगर हल्का है, आपको बहुत ज्यादा हल्का है क्योंकि ज्यादा ब्लू की मात्रा है नहीं, तो फिर आपको हल्का ऑरेंज यानी कि येलो ऑरेंज यूज करना होता है। यही चीजें आपको हमने जो कल करेक्शन थी जब हम फेस मेकअप कर रहे तो यही बता रहे थे कि अगर हल्की मात्रा है तो आप ज्यादा नहीं लगाओ, लेकिन अगर डार्क दिख रहा है, जैसे सांवली स्किन पर क्या होता है उसमें ब्लू पिगमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर देखो अगर हमारी स्किन कूल कलर में होगी तो अगर हमारी स्किन कूल कलर में होगी तो उस देखो जो सांवले के लोग होते हैं उसमें भी ये है कि उसमें रेड और ब्लू की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर रेड और ब्लू की मात्रा ज्यादा है तो वो हमारे वार्म कलर में होते हैं, और अगर ब्लू की मात्रा ज्यादा, रेड भी कम है, येलो तो एकदम कम है, तो हमारे कूल में होते हैं। अभी यहाँ पे जिनको जो बहुत काले होते हैं ना उसमें क्या होता है कि ब्लू पिगमेंट्स ज्यादा होता है, तो हमें उनको काटना होता है। तो किससे काटते हैं, ब्लू को किससे काटते हैं, ऑरेंज से काटते हैं। इसी वजह से जब हमें कोई बहुत सांवला हो, येलो, हाँ बोलिए बोलिए, किसी की स्किन ज्यादा ब्लैक है तो हाँ। उसको मतलब पहले येलो वाला वो नहीं दे सकते कंसीलर, नहीं आता है ऑरेंज जो है ना वॉयलेट हल्के की काटता है। ये अभी मैं दिखा रही हूँ ना, ऑरेंज जो येलो है ना, अगर येलो के सामने हम ले जाएंगे, इसको दिखाते हैं। अभी येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाती हूँ मैं। देखो
अभी क्या है ये देखो वॉयलेट, अगर देखो जो फेयर लोग होते हैं ना उसमें जो डार्कनेस होती है वो थोड़ी सी कम होती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, देखो बहुत काला नहीं दिखता है, उनके हल्के दिखते हैं। इसी वजह से हम वहां पे क्या करते हैं, येलो की साइड का यूज करते हैं, येलो करेक्टर या कंसीलर जो भी बोलते हैं हम यहाँ पे। वायलेट अगर हल्का है, उनकी व्हील्स जो देखेंगे वो लाइट सी पर्पल टाइप में होती हैं इस तरीके से, तो हम यहाँ पे ये करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा है, अगर आपने येलो यूज किया तो ये ब्लू को कैसे काट पाएंगे, ये दूर में है ना, ये ब्लू यहाँ पे है और वायलेट यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए ये आपका यहाँ पे है, ये देखिए इसके सामने नहीं आ रहा, एक दूसरे को कट नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से हमें यहाँ पे, तो हमने बनाना आपको बता दिया कि अगर आपके पास रेड ऑरेंज नहीं है तो यहाँ पे अब आपको समझना है कि अगर आपकी स्किन में ज्यादा डार्कनेस है तो आपको रेड ऑरेंज यूज करना है। अगर आपकी स्किन में कम डार्कनेस है यानी कि ब्लू पिगमेंट्स कम है, हल्के फुल्के हैं, तो आपको येलो ऑरेंज करना है, तो बहुत ज्यादा नहीं करना है। बोलिए मैम, इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो हमारे फेस पर अगर हम सांवले हैं तो ब्लू पिगमेंट्स ज्यादा होता है, जिसके कारण हमें उसके सामने वाला कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हमें हमेशा यूज करने होते हैं कलर को न्यूट्रल कर। अगर हम कोई भी कलर को न्यूट्रल कर रहे हैं तो हमें उस कलर को न्यूट्रल कर, देखो कोई भी कलर काट के नहीं निकालता उस पार्ट को, सिर्फ उसको न्यूट्रल कर दे, उसकी वाइब्रेंसी जो होती है उसको डल करने का काम करती है। हमारी जो कलर करेक्शन की फॉर्म होती है, जिसको हमारा जो काम होता है वो उस चीज को डल करने के लिए, जो उसकी वाइब्रेंसी है उसको डल कर दे, न्यूट्रल कर दे, बस उसका उतना ही काम होता है, उस पार्ट को काट के हटाने का नहीं होता। इसीलिए कलर करेक्शन के बाद आपको डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं यूज करना होता, आपको थोड़ा सा उसी शेड से मैच करता हुआ यूज करना होता है ताकि वो अलग से ना दिखे, फिर आप फेयर फाउंडेशन लगाइए। और अगर आप बाई चांस इन चीजों को नहीं फॉलो करती हैं, डायरेक्ट अपनी फेयर स्किन टोन का लगा देती है, तो जब आपके जो ऑक्सीडाइज होते हैं प्रोडक्ट और हटते हैं तो अंदर से जो टिंट होता है ब्लू कलर का, जैसे हमने बताया रिफ्लेक्शन है एक तरीके का। जैसे आपने देखा कि आपकी वीन्स जो थी वो कूल अगर ब्लू थी तो आपका जो रिफ्लेक्शन निकला वो कूल में आ जाता है, अगर ग्रीन से है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो वार्म आ जाता है। उसी तरीके से हमारी स्किन से जो हम अगर फाउंडेशन सेम कलर का अपनी स्किन टोन से मैच करता नहीं लगाया और पहले करेक्शन नहीं किया तो अंदर से वो जो रिफ्लेक्शन होता है वो दिखाई देना। ब्लू का रिफ्लेक्शन जब आपके फेयर के साथ मिलता है, ब्लू और ब्लैक ज्यादा अंतर नहीं होता, दोनों डार्क की साइड होते हैं, तो आपके जब व्हाइट के साथ मिक्स होते हैं तो ग्रे जैसा दिखाते हैं। इसी वजह से आप लोग बोलते हो कि मेरे मेकअप काले क्यों पड़ गए। काले पड़ने का रीजन यही होता है कि आपने डार्क चीज को, कोई भी डार्क चीज को बहुत ज्यादा फेयर के साथ मिक्स कर दिया, उसके बीच का जो कलर है उसको दिया ही नहीं आप लोगों ने, ठीक है ना। तो आपको उसके बीच का कलर, उसके कलर को न्यूट्रल कर देना है। जो डाउन कलर बहुत ज्यादा सांवले हैं उनको न्यूट्रल करके ब्राउन कलर से फिर अपनी स्किन टोन का मैच करके लगाना, फिर आप दिन फेयर लगाते जाओ। फिर कभी भी आपका कोई भी प्रोडक्ट कभी ग्रे नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मैम हाँ बोलिए। जैसे हम ऑरेंज करेक्टर यूज करते हैं स्किन पर, उसको ऊपर अगर येलो शेड दे दें उसके बाद फाउंडेशन स्टार लगाएं तो भी चल जाएगा काम? नहीं, येलो क्यों आप देना चाह रहे हो, येलो मत। जैसे कंसीलर हमारी स्किन टोन का नहीं है हमारे पास, हाँ मान लीजिए करेक्टर के बाद हम देखो अगर नहीं है, देखो नहीं है तो आप ये बोलो ना कि अगर मेरे पास नहीं है तो हम येलो लगा के कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई आराम से कर सकते हो, पर जो हमारा मकसद है वो पूरा उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। जैसे कोई सांवला, अभी कोई फेयर है तो हम वो थोड़ा सा काम चला लेते हैं जो फेयर लोग हैं, लेकिन हम जो बहुत ज्यादा सांवले हैं, जैसे आप मान समझ लो कोई काला है, वो कह रहा है हमको गोरा होना है, तब हमें करना है, तब हमें ऑरेंज ही चाहिए उसको कट करने के लिए, क्योंकि फिर वो ज्यादा समय तक जो येलो लगा दोगे वो उसको नहीं पकड़ पाएगा, और जो उसके साथ ऑरेंज होगा तो उसको न्यूट्रल करके रखेगा, वो उसकी वाइब्रेंसी को बाहर आने ही नहीं देगा। हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिए थे। अभी क्या होगा, फिर से करना होगा, फिर से एक बार मैं बताती हूँ। जैसा हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिए थे। अभी क्या होगा, फिर से करना होगा, फिर से एक बार मैं बताती हूँ। जैसा हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है, वहां से ले लेंगे, तुम्हारा है ना,
हाँ चलो ठीक है, तुम दे दो। तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स था वो ये है, वो किसी का भी हो सकता है। अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण दिया रेड और ग्रीन का। इसी तरीके से हमारा जो ब्लू होता है वो ऑरेंज का होता है, येलो जो होता है वो वॉयलेट का होता है। इसी तरीके से अगर हम किसी और का देखना चाहें तो आपको दिखाते हैं। किसी एक जैसे रेड वॉयलेट का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होगा वो क्या होगा, येलो ग्रीन का होगा। ये जो रेड वॉयलेट है इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है ये येलो ग्रीन का है। इसी तरीके से इस चक्री को ऐसे घुमाते जाएंगे, यहाँ पे ये ग्रीन का हो गया, ऐसे इस साइड घुमाते जाएंगे, रेड ऑरेंज का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होगा वो ब्लू ग्रीन होगा। ये देखिए, उसके बाद हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज कलर का है वो हमारा, जैसा हमने ब्लू कलर बताया था, ऑरेंज और इसका हो गया। इसके बाद जो होगा येलो ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होगा वो ब्लू वॉयलेट होगा। जैसे अब देखो, जब ये ब्लू था ना तो ज्यादा वाइब्रेंट कलर था, पर इसमें जब थोड़ा सा रेड की मात्रा आई, हमारा ये ब्लू वॉयलेट कैसे बना, तो हमने यहाँ पे देखा कि इसके साथ हमने दो कलर, एक सेकेंडरी एक प्राइमरी को मिक्स किया था, वॉयलेट को मिक्स किया था। तो यहाँ पे जो ब्लू वॉयलेट है ये ब्लू से थोड़ा लाइट होगा ना, तो हमें यहाँ पे क्या ऑरेंज मिल रहा है, येलो ऑरेंज मिल रहा है। यहाँ पे इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है ब्लू वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होगा, येलो ऑरेंज हो रहा है। यस मैम। इसी तरीके से आप ये चक्री ले लोगे तो ऐसे घुमाते जाओगे, सबका कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आपको मिलता जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, ये आपके जितने भी जो भी कलर्स हैं उनको न्यूट्रल करने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप इसी कलर्स में अगर इन दोनों को आप अलग अलग रख कर काम करते हो तो एक दूसरे को इनहेंस करने का भी काम करते हैं। एकदम अपोजिट कलर्स है, ये एक दूसरे के दुश्मन कलर हैं। इन दोनों को अलग अलग रखोगे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनको पास कर दोगे तो ये न्यूट्रल कर देता है। इस वजह से जब भी आप अगर मेकअप को किसी भी क्लाइंट को अगर चाहिए कि अब यहाँ पे समझना है, किसी भी क्लाइंट को अगर चाहिए कि हमें बहुत अच्छा मेकअप, एकदम उभरता हुआ मेकअप चाहिए, वाइब्रेंट मेकअप चाहिए, तब हम उसके अपोजिट कलर में जाएंगे, एकदम जस्ट सामने जाएंगे। ठीक है, उसके उल्टी दिशा में जो कलर्स होंगे उनको लेंगे, इससे हमारा जो कलर होगा वो बहुत अच्छे से खिल कर आएगा। ठीक है, लेकिन अब यहीं पर कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो चाहेंगे कि हमें बहुत अलग से नहीं दिखना है, मुझे बहुत अलग से नहीं, मुझे मतलब बहुत सॉफ्ट सा मेकअप चाहिए। तब हम यहाँ पे कोई भी सामने के कलर्स को नहीं यूज करेंगे। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने ग्रीन ज्वेलरी पहनी है, रेड लहंगा है, एक दूसरे को बहुत इनहेंस करता, अभी बहुत चल रहा है, लेकिन हर किसी को नहीं पसंद होता। कुछ लोगों ने गोल्ड के साथ अपना रेड लहंगा पहना है और गोल्ड का पहना हुआ है। ठीक है, गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं क्योंकि वो उसी फैमिली का, जैसा हमने बताया कि वार्म फैमिली का है। यहाँ पे जैसा कि हमारा रेड यहाँ से शुरू होता है, ये हमारे आपकी हाँ वीडियो दिख नहीं रही है। वीडियो नहीं दिख रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आ जाएगा। तो जैसा हमने बताया कि रेड की जो फैमिली है, इधर रेड हो गया, येलो हो गया, ये हमारे वार्म फैमिली है। एक की फैमिली के देखो, अब आपको आई मेकअप कैसे सिलेक्ट करना है उससे पहले एक चीज और बता देते हैं कि स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं। अब आपने अगर जैसा कि आपके पास थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा इसमें समझने की ज्यादा होगा। जैसा कि आपके जस्ट सामने वाला तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है, अभी इसी के बगल में स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होता है। देखो, जो आपके ये ग्रीन कलर था उसके जस्ट सामने के जो अगल बगल के कलर्स हैं, लेफ्ट और राइट, दायां और बायां कलर जो है वो आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हो जाता है। उसमें आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं वो नहीं, उसके बगल वाले काम करते हैं। जैसे ग्रीन का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर था वो रेड था, लेकिन रेड के अगल बगल वाले क्या थे, रेड वॉयलेट थे और रेड ऑरेंज था। तो ये आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हो जाएगा। मैम तो ये दोनों कलर लेकर काम किया जाएगा कि दोनों में से एक कलर? नहीं, दोनों कलर लेके। अब आपके पास यहाँ पे आता है कि कुछ आपके ब्राइडल ऐसी, देखो आपके पास ब्राइडल 4 आ गई हैं। ठीक है, अभी चारों ब्राइडल को बहुत अच्छी तरीके से चाहिए कि उनको अच्छा वाला मेकअप चाहिए, जो आई मेकअप भी बहुत खिल के आए और उनका ड्रेस भी खिल के आए, ज्वेलरी भी खिल कर आए। तो वहां पे क्या होगा, एक को आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स दे देना है। ठीक है, एक को आपको स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर दे देना है, एक को राइट साइड का दे देना, एक को लेफ्ट साइड का दे देना है। अभी क्या है, आपके पास ऑप्शंस मिल रहे हैं ना चेंज करने के। अब यहाँ पे आप
अगर आप इसको ये क्योंकि एक जैसे सबको करना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अपने को नहीं अच्छा उनको लगेगा, खुद को भी नहीं अच्छा लगेगा, आपको करने में भी नहीं अच्छा लगेगा। तो आपके पास स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का ऑप्शन आता है कि आप उसके बगल अगल के कलर यूज करिए। अब आता है कि ये तो आपके रेड वायलेट हो गए, लेकिन रेड वायलेट के भी मोनोक्रोम कलर हो गए, जैसा मैंने बताया टिन टोन शेड हो गए। आपके पास इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं ये कलर व्हील के थ्रू कि आप इनको यूज करके, जैसा कि हमने बताया, किसी को बहुत सॉफ्ट कलर चाहिए तब तो आप उसी फैमिली का जैसे मोनोक्रोम कलर, जैसे ग्रीन कलर का ही दे सकते हो। किसी को बहुत सॉफ्ट कलर चाहिए जो कि अलग नहीं दिखेगा। एक किसी का स्पीकर ऑन है, प्लीज यहाँ पे अच्छे से समझिए। ये आपका समझाइए आप। देखो यहाँ पे अब आपको आपका यहाँ पे आई मेकअप आ गया। प्लीज आप लोग मत बोलिए, 5-10 मिनट पेशेंस के साथ इसको पढ़ लीजिए। बार बार नहीं बताऊंगी इसको, क्योंकि इसमें खुद समझाने में भी थोड़ा सा एनर्जी लगती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसा हमने समझाया कि आपके पास कोई ऐसी क्लाइंट आती है जो ये बोलती है, जैसे 3 आ गई हैं, तो वो ये बोल रही हैं कि हमको ऐसा मेकअप चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए, बहुत ऐसे खिल कर आए। तो फिर आप वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर से यूज करेंगी। तो लेकिन 3 तरीके की हैं, तो तीनों तरीकों को आपको, जैसा कि आपने अब इसका अपोजिट भी कर सकती है। ग्रीन है कुछ चीजें तो आप रेड के साइड भी अगल बगल का जा सकती हैं। अगर ये रेड है तो ग्रीन के नीचे भी। तो ये जो है इसके कलर के साथ इसका जो है कलर्स आता है, आपको मिलता है मोनोक्रोम कलर। तो जैसा हमने बताया स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के जो मोनोक्रोम कलर हैं इनको भी आप यूज कर सकती। इन दोनों को तो यूज करेंगे ही करेंगे। इनके जो मोनोक्रोमैटिक कलर है, शेड है, टिंट है, टोन है, इनको भी यूज कर सकती हैं आप। तो ये आपका हो गया स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। किसी को आवाज नहीं आ रही है क्या? आप लोग आपस में बात कर रहे हो? ठीक है, मैं माँ क्या समझ रही हूँ। अब आता है हमारा एनालॉगस कलर। क्या है इसका, क्या काम होता है? एनालॉगस कलर क्या होता है, उसमें आपके एक ही फैमिली के लेफ्ट और राइट के जो कलर्स है यूज करने हैं। देखो अभी जब स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आया था उसमें क्या था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स थे वो नहीं, उसके अगल बगल के, ठीक है, उसके अगल बगल के स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स थे, उसको आपने यूज कर लिया। लेकिन अभी एनालॉगस जो कलर आता है उसमें ये होता है कि एक ही फैमिली के 3 कलर यूज कर लेना। जैसा कि ये आप देखेंगे ये ऑरेंज है, फिर उससे ज्यादा डार्क ऑरेंज है, फिर ये है। यहाँ पे आपको एनालॉगस कलर दिखाती हूँ मैं। ये देखिए एनालॉगस कलर में 3 से 4 कलर आप एक साथ यूज कर सकती हैं। जैसा कि अगर मैं ये दिखाऊं कि रेड है ना, तो रेड से साथ आप रेड यूज कर लीजिए, रेड के साथ रेड ऑरेंज, और यहाँ पे रेड वायलेट भी यूज कर सकती हैं। जैसा पिंक आपने देखा है ना, पिंक भी हम यूज कर लेते हैं रेड के साथ। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका ये तो आई मेकअप पे, हाँ, आई मेकअप में आप 3 कलर को एक साथ लेके यूज कर सकती हैं। जैसे हम कलरफुल आई मेकअप वगैरह करते हैं, या कि ये कर सकते हैं कि जैसे हमारा आउटफिट जो है, हमारा जो कपड़ा है वो एक कलर का, जैसे रेड वायलेट हो गया, तो फिर उसके बाद हमने रेड अपना लिपस्टिक दे दिया और उसके बाद ऑरेंज में अपना आई मेकअप दे दिया। तो क्या हो गया, ये हमारा एनालॉगस कलर हो गया, जो कि हमने एक ही फैमिली के 3 कलर। ध्यान ये देना है कि हम कूल कलर कर रहे हैं तो कूल कलर के ही 3 फैमिली को उठाएं, वार्म कर रहे हैं तो वार्म फैमिली के 3 कलर को उठाएं। ये हमारा एनालॉगस कलर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है इसको? देखो अगर 3 कलर को हम अपने फेस पर प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें उसका मकसद ये नहीं होता कि तीनों आई कलर चारों को आई में भर लेना है। ऐसा नहीं करना है। आपको एक लिप्स का कर लेना है और 2-3 आई का कर लेना है, एक अपनी ड्रेस का कर लेना है। वो आपका एनालॉगस कलर हो जाता है। वो एक दूसरे को अच्छे लगते हैं, एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ के जैसे फैमिली के ही उठा रहे हैं। देखो फैमिली क्या होती है, जैसा हमने बताया काले और गोरे का। अगर कोई आपके आसपास का है तो वो आपके कलर से मैच करता। आपके घर का कोई सदस्य है, जैसे कोई मम्मी है, पापा है, कोई थोड़ा सा सांवला है, कोई थोड़ा सा साफ है, लेकिन जो कोई एकदम गोरा हो जाएगा तो वो एकदम अलग हो जाएगा। पर अगर आप सेम ही थोड़े थोड़े अलग रहेंगे तो वो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, एक दूसरे की फैमिली रहेंगे, परिवार रहेंगे। कोई भी इंसान जब साथ में रहता है उसकी फैमिली ही रहती है, तभी वो साथ में रहता है। तो ऐसे कलर हैं, कलर जो एक दूसरे के साथ हैं उसकी फैमिली है, लेकिन जो उसके उल्टे हैं उसके दुश्मन है, अलग है। ठीक है, तो जब भी आप एनालॉगस कलर को यूज करिए तो एक ही कलर के 2-3 कलर एक साथ यूज कर लीजिए, तो आपके एनालॉगस कलर हो जाते हैं। अभी ये क्या है, अब मैं ये समझती हूँ, अब आपको ये बताती हूँ
कि जैसे अब आपके पास कोई भी ब्राइडल आई थी, अभी तो हमने बहुत ज्यादा उसको चाहिए था तो हमने अपोजिट कलर दे दिया, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स दे दिया। लेकिन अब आपके पास ऐसी ब्राइडल आने वाली हैं जो वो बोलती हैं कि हमको बहुत हैवी मेकअप नहीं चाहिए, बहुत मेकअप पता चलने वाला नहीं चाहिए, तब आप आई मेकअप को कैसे उठाएंगी। तब आप यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपकी कोई भी ब्राइडल ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनकर आई है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज के साथ आप जो है, जैसा कि मैंने दिखाया था, ऑरेंज के साथ आपका देखो ऑरेंज, अगर आपने अपना मेकअप किया है, ड्रेस ब्लू पहना हुआ है, देखिए यहाँ पे अगर आपने ये कॉम्प्लीमेंट्री, जैसा अभी हमने एक उदाहरण, देखो आई मेकअप में आप दोनों यूज कर सकते हो। यहाँ पे कूल और वार्म नहीं देखा है, आई मेकअप अगर ड्रेस के साथ है तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑरेंज है, ऑरेंज का आपने ऑरेंज लिपस्टिक लगा ली हुई है, ऑरेंज या ब्राउन शेड का आपने आई मेकअप कर लिया है और आपकी ड्रेस ब्लू कलर की है, तो भी आप बहुत खूबसूरत लगोगे। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को इनहेंस कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, एक दूसरे को साथ रख दोगे, अभी जैसे ब्लू को और ऑरेंज को एक साथ कर दोगे तो वो न्यूट्रल कर देंगे आई पे, ठीक है। लेकिन इन्हीं को अगर आपने कपड़े और मेकअप के साथ कर लिया तो ये एक दूसरे को इनहेंस कर देते हैं, एक दूसरे को उभार के ले आते हैं, अच्छा लगने वाला कलर दिखता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, एक चीज मैं बता रही थी कि आपके पास कोई ऐसा इंसान आता है जो बोलता है कि मुझे मेकअप तो कराना पर पता नहीं चलने वाला कराना है, तो आप क्या करोगे, फिर उसकी फैमिली को साथ, जब आप उसके अपोजिट साइड पे नहीं जाओगे, फिर उसकी देखोगे कि रेड है, रेड के बगल में ऑरेंज है, ऑरेंज के रेड है, रेड के बगल में रेड ऑरेंज है, जैसा हमने बताया ट्रेजरी कलर होता है रेड ऑरेंज, फिर उसके बाद ऑरेंज है, फिर उसके बाद क्या है, येलो ऑरेंज है। तो आप इस फैमिली को यूज करोगे, इस फैमिली के भी अपने एक कलर है मोनोक्रोम, हाँ एनोलॉगस कलर, और उसके साथ उसी फैमिली का आप बोल सकते हो एनोलॉगस कलर भी, और उसी फैमिली के नीचे आते हुए ये भी देख सकते हो कि हर कलर का अपना एक मोनोक्रोम कलर है। तो आप ये जरूरी नहीं है कि उसकी फैमिली का आप ऑरेंज ही यूज करो, ऑरेंज के जो नीचे कलर्स हैं, जैसे गोल्डन से आ रहे हैं, देखो यहाँ पे जो गोल्डन बन रहे हैं उसको भी आप यूज करो। इसलिए कहते हो कि इंडियन टोन के ऊपर गोल्डन क्यों अच्छे लगते हैं, हम लोग का वार्म स्किन टोन है और वार्म साइड करते हैं, और प्लस हमारी जो ये रेड के साथ आपने देखा, रेड के साथ हमारा ये गोल्डन अच्छा लगता है क्योंकि ये इसी की फैमिली के अगल बगल के कलर्स हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका नजर सिर्फ यहीं तक नहीं दौड़ना चाहिए, मोनोक्रोम के ऊपर ध्यान होना चाहिए। मोनोक्रोम कलर भी बहुत ज्यादा रोल निभाते हैं हमारे आई मेकअप में। जैसा हमने देखा कि रेड ये है, लेकिन इसके बगल में आप देखोगे ये बादामी जो गोल्डन आ गया, ब्राउन हो गया, ब्राउन ज्यादातर अच्छा लगता है, ब्राउन न्यूट्रल कलर होता है, सबके ऊपर अच्छा लगता है। तीनों कलर मिक्स हुए तो तीनों कलर में वार्म भी है, कूल भी है। तो यहाँ पे आपको इस फैमिली का, अगर आपको कोई सिंपल सोवर मेकअप कर रहा है, देखो एकदम सिंपल कह रहा है उसके जस्ट बगल, थोड़ा सा और कह रहा है तो उसके और नीचे, फिर ज्यादा कह रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री। अभी समझ में आया? थोड़ा सा कह रहा है तो उसके जस्ट बगल का कलर लेना, जो कपड़े पहने उसके जस्ट बगल का लेना है। अगर थोड़ा सा और कह रहा है कि नहीं बीच में रखना है, एकदम सिंपल भी नहीं करो ना एकदम ज्यादा कर दो, बीच का कर दो, तो आप क्या करोगे, एक कलर छोड़ के फिर दूसरे वाले कलर को ले सकते हो, ठीक है। उसी कलर के बगल के एक कलर को छोड़ दो, बस ये ध्यान रखो वार्म फैमिली और कूल फैमिली को, कूल फैमिली वार्म फैमिली को ध्यान में रखते। जैसे कि अगर आपने ब्लू से शुरू किया है ना, तो ब्लू, जैसे ब्लू वॉयलेट है तो ब्लू वॉयलेट की इधर साइड का यूज कर लो ना आप। ये देखो ये इसकी फैमिली है, इसी की फैमिली है, और रेड लिया है तो ये ऑरेंज की फैमिली है, येलो लिया है तो यहाँ पे ग्रीन की फैमिली आ जा रही बगल में, ठीक है। तो इसको यूज कर लेना। अभी यही समझना है कि अगर कोई अच्छे से बोलता है कि मुझे अच्छा, जैसे हम मॉडल्स पर करते हैं, ज्यादातर आपने देखा है जो आपको बुक्स वगैरह में जो इमेज लगी होती है मॉडल्स पर, या अभी आप देखते हो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, बहुत अलग अलग डिफरेंट, तो वो क्या करते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ज्यादा यूज करते हैं, बहुत अच्छे से विजुअल दिखाई देता है। लेकिन आपने रियल ब्राइडल को देखा है कभी कभी तो ग्रीन थोड़ी ना लगाते हैं, बहुत आपने रेयर केस में देखा होगा, ज्यादातर ब्राउन की साइड रहता है, पिंक की साइड रहता है, ऑरेंज की साइड रहता है, गोल्डन रहता है, पर वो एकदम अलग नहीं होता, ब्लू नहीं हो जाता है, ग्रीन नहीं डायरेक्ट नहीं हो जाता, थोड़ा थोड़ा रखते हैं पर बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। तो ये हम जब रियल काम करते हैं तो बहुत ज्यादा कलर को अंतर नहीं करते हैं, या कि क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभी जो क्लाइंट जितना उसको मैनेज कर सके उसको उस हिसाब से, क्लाइंट आपके पास आते हैं तो खुद बोलते हैं कि हमें एकदम सॉफ्ट मेकअप चाहिए। अगर हमें सॉफ्ट मेकअप करना है तब तो हमने यूज कर लिया उसकी फैमिली को। अगर बहुत ज्यादा बोल्ड मेकअप चाहिए जो बहुत ज्यादा आपको अच्छे से खिल कर आए तो फिर आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यूज करेंगे। अब किसी को बीच में चाहिए तो आप थोड़ा सा 2 कलर छोड़ के यूज कर लीजिए, तो उसका बीच का कलर आ जाएगा। बस ध्यान रखना उसी फैमिली का, कूल फैमिली वार्म फैमिली, ठीक है ना। या
आपने जो कपड़ा पहना है उसी कलर का आपका मोनोक्रोम कलर यूज कर लेना है। तो ये हमें कहाँ से उठे थे और कहाँ तक पहुंचे हैं, तो यही समझाने का रीजन था कि ये अब हमें सरल बना दिया है। अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। अब हमें कंफ्यूज, अभी यहाँ पे आता है कि अब मैं 3 कलर को भी एक साथ यूज कर सकती हूँ। जैसे अगर हमने 3 कलर को, हमारा ये ट्रेडिक कलर होता है। ट्रेडिक रंग क्या होता है, ये हमारे कलर को छोड़ेगा 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर। 3 कलर को छोड़कर जो चौथा कलर बनेगा वो हमारा ट्रेडिक कलर होता है। 3 हम अपने कलर व्हील में 3 कलर को छोड़कर जब कलर लेंगे तो हमें 3 कलर ही मिलता है, ठीक है। 3 कलर को छोड़कर लेंगे तो हम उस 3 कलर को भी कॉम्प्लीमेंट अपने मेकअप में यूज कर सकते हैं। हम एक अपना ज्वेलरी कर सकते हैं और एक अपना हम लहंगा कर सकते हैं, एक अपना मेकअप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी हम अपना मेकअप कर सकते हैं। बाकी बस आपको ध्यान देना है कि अगर आपको सॉफ्ट मेकअप करना है तो आप अपनी फैमिली से ज्यादा दूर नहीं जाएंगी, और जब आपको बहुत ज्यादा हैवी मेकअप करना है तब आप अपनी फैमिली से दूर जा सकती है, ठीक है। इस तरीके से यूज करेंगी तो अच्छा लगेगा। हाँ, अब हम एक चीज और समझते हैं। अभी यहाँ पे हमें ध्यान देना, अगर हमारी ड्रेस बहुत ज्यादा हैवी है तो हमें अपने मेकअप को सटल रखना है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं जाना है, ना बहुत ज्यादा लिपस्टिक डार्क लगा लेनी है, ना आई मेकअप बहुत, क्योंकि हमें किसी एक कलर पर लोगों को फिक्स करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर सब कर लेंगे तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई भी कलर इनहांस नहीं हो पाता है। अभी यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे हमारा ड्रेस जो है वो अगर बहुत सोवर सिंपल है तो हम अपना मेकअप थोड़ा सा हैवी रखेंगे, ठीक है। और अगर हमारा ड्रेस बहुत हैवी है तो हम अपना जो मेकअप है उसको थोड़ा सा सिंपल रखेंगे, या कि अपनी लिपस्टिक थोड़ी सी सिंपल रख लिया, आई मेकअप थोड़ा अच्छा कर लिया, या कि हमने बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बनाई हुई है, हमारे ड्रेस अच्छे हैं तो अपना मेकअप जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे। सॉफ्ट का मतलब ये है कि बहुत हैवीनेस नहीं लाएंगे, बहुत ज्यादा कलर का यूज नहीं करेंगे, सिंपल कलर के साथ रहेंगे, न्यूट्रल कलर के साथ रहेंगे। न्यूट्रल कलर दोनों कलर को इनहेंस करता है, कूल कलर हो, वार्म कलर हो, ठीक है। तो ये हमें कलर व्हील समझने का ये हमारा पूरा मतलब था। तो आपने कलर करेक्शन भी समझ लिया, कलर मिक्सिंग भी समझ लिया, आपने अंडरटोन भी समझ लिया, आपने ये भी समझ लिया कि किस तरीके से हमें मेकअप में इसको यूज करना है। अब हम इसको आपको दिखा भी देंगे, जब हम अपना आई मेकअप करेंगे तो दिखाएंगे कि हमारा मोनोक्रोमेटिक कलर कैसे यूज कर लेते हैं। अभी क्या है, जैसे अभी हमें रेड का मोनोक्रोमेटिक कलर हमें यूज करना होगा, तो रेड का जो मोनोक्रोमेटिक कलर है हमारी आंखों के साथ कैसा मेकअप होता है, हम जो आउटर कॉर्नर होता है, जो हमारी आंखों का एंड होता है, वहां पे हम डार्क कलर यूज करते हैं, फिर अपने लिड पर थोड़ा सा कम और फिर उसके बाद आगे ज्यादा हिस्सा लाइट यूज करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्राउन कलर जो मेहरून कलर है उसको पीछे की साइड रखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा कोई गोल्ड या कुछ हल्का सा बादामी ऐसा कलर लगाएंगे, फिर यहाँ पे लाइट कलर लगाते हैं, या तो अपना ये जो ट्रांजिशन कलर है इसको हम पिंक रखते हैं। ज्यादातर आप लोगों ने देखा पिंक देखा है, ऑरेंज देखा है, ये हमारे जो लाइट कलर होते हैं वो ट्रांजिशन कलर हो जाते हैं। और यहाँ पे हमने मेहरून रख लिया और यहाँ पे गोल्डन रख लिया, तो ये क्या बन गया, अब हमारी फैमिली का ही बन गया, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हम यहाँ पे जैसा हमने बताया पिंक का, तो यहाँ पे डार्क रखते हुए यहाँ पे लाइट भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आई मेकअप किया जाता है। 2-3 आई मेकअप हम क्लास के दौरान आपको बताते हुए चलेंगे। अभी यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग सवाल जवाब कर लीजिए कलर व्हील से रिलेटेड। जो फाउंडेशन मिक्सिंग है वो हम कल की वीडियो में आगे कल या परसों में बता देंगे कि कैसे मिक्स करते हैं। कल को ब्यूटिशियन का क्लास, हाँ कल ब्यूटिशियन की क्लास करेंगे, परसों जो होगा नेक्स्ट क्लास पर। तो पहचानने के लिए हाथ से दिखाइए ना, उसका फोटो भेजिए ना। मैं ना इसका बैक कैमरे से बना कर भेजूंगी, वीन्स अपनी दिखाऊंगी। मेरी जो वीन्स है वो पूरी ग्रीन कलर दिखाई देती है। सब लोग देखो, अरे थोड़ा सा अगर मुझे ध्यान से देखोगे ना तो मैं बहुत येलो सी दिखती हूँ, ये देखो। इसलिए जो येलो से दिखता है ना उसकी फेयरनेस थोड़ी सी दब जाती है। आपने ध्यान से देखा होगा, मैं बहुत मतलब मेरा कलर फेयर तो है लेकिन ये येलोनेस की वजह से थोड़ा सा उतना उभर कर नहीं आता है। मैम उसका फोटो भेजिए ना। हाँ मैं फोटो खींचकर भेजूंगी। अभी पिंकी थी ना, उनका कलर जो था वो न्यूट्रल कलर था, वो बहुत ज्यादा वार्म नहीं यूज कर पाती थी, और मुझे जो था वो मुझे वार्म यूज करना पड़ता था। तो अभी मुझे न्यूट्रल कोई मिलता है तो मैं उसकी फोटो भी खींच के दिखाऊंगी, उसकी वेन्स दिखाऊंगी और अपनी भी भेजूंगी। और आप लोग अपना भी देखना, आप लोगों को पर्पल दिखाई ही नहीं देगी क्योंकि हम लोग जो है ना वार्म में ही रहते हैं। जो इसलिए आज हम भी अपने फैमिली मेंबर का देखेंगे। हाँ आप देखेंगे तो आपको ग्रीन ही दिखाई देगी क्योंकि सबकी वार्म अंडरटोन होगी।
और सबके ऊपर आपको वही अच्छा नहीं लगेगा, होता गोल्ड ही है। अच्छा लगेगा। गोल्ड ज्वेलरी हो गई थोड़ा सा, और थोड़ा सा बेज कलर हो गया, ये सारे कलर अच्छे लगते हैं। अरे 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 तो चलो आज का जो क्लास है वो हम एंड करते हैं। सब लोगों को समझ में आ गया है? किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लीजिए, बाकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तो आप लोग देख लीजिएगा। मैम कल वाली रिकॉर्डिंग मिलेगी? कल वाली जो दोपहर में जो क्लास वो सही नहीं थी, उसका आपने कुछ ऐसा खास नहीं था, वो पर्सनल का था, तो उसको हमने नहीं डाला हुआ है। वो हमारा जो, हाँ बोलिए। हमारे लिए बहुत खास थी मैम, मेरे क्वेश्चन का आंसर उसमें मिला था। कोई बात नहीं, हम दे देंगे आपको डाल देंगे, देखेंगे। उसको एडिट करना है, बहुत सारी वीडियो है जिनको एडिट करके डालेंगे। नहीं कल वाला हमको चाहिए मैम, थोड़ा सा हमको उसमें काफी कुछ नॉलेज था, तो उसको देख के अपना लिख लेंगे। ठीक है, लग जाएगी। चलो और किसी को कुछ बोलना है? समझ में आया कि नहीं आया? हम इसको कलर थ्योरी फिर पूछ लेंगे, आप लोग याद करना। इसको मैं फोटो भेज दूंगी आप सब लोगों को, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी। मैम आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ताकि बात बताएंगे आपको अच्छे से समझ के। हाँ, अभी तो जो चीजें समझा है उसको एक समझ बार में में आया नहीं है कि आया। नहीं? देखो अभी एक चीज है कि अगर आपके पास कोई कलर्स नहीं है कलर करेक्शन के लिए, तो आप जो यूज करेगी, जो हमारा डार्क स्किन का फाउंडेशन होता है उसमें हमारे तीनों कलर्स मिक्स होते हैं। हमें इसीलिए आपने देखा है कि कोई आपको ये बताता है कि इसमें आपने हमारा डार्क स्किन टोन जिसमें हमारा ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर यूज कर लीजिए, फिर उसके बाद अपना फाउंडेशन यूज करिए, तो नहीं होगा, क्योंकि ब्राउन कलर ही 3 कलर से मिक्स करके बना हुआ है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है कि हम कैसे करें, कलर करेक्शन नहीं समझ में आ रहा, अभी न्यू है या कि कोई अचानक से आ गया है, कलर करेक्शन का समय नहीं है, तो आप उनको एक ब्राउन की शेडिंग दीजिए, पूरे फेस पर ब्राउन कलर लगाइए, और फिर उसके बाद अपनी टोन का फाउंडेशन लगा के एक पतली लेयर फिर फेयर लगा दीजिए, तो फिर उनका एक अच्छा सा बेस बन के रेडी हो जाता है। मैम ब्राउन में भी तो 3 टोन शेड होगा, जैसे बहुत डार्क कलर है किसी का, हाँ। तो उसमें तो डार्क ब्राउन लगेगा। हाँ वही चीज है ना, उसमें भी लगेगा। हाँ उसमें भी आप थोड़ा सा व्हाइट मिक्स कर दीजिए, या कि ब्लू की मात्रा कम कर दीजिए, येलो की मात्रा बढ़ा दीजिए, तो अपने आप वो लाइट कलर में आ जाएगा। ओके। बाकी फाउंडेशन को लाइट जो करते हैं वो हम कल की वीडियो में बता देंगे कि एक फाउंडेशन को कैसे लाइट करते हैं, और न्यूट्रल फाउंडेशन कैसा दिखता है, कूल फाउंडेशन कैसा दिखता है, वार्म फाउंडेशन कैसा दिखता है। आज जो हमारा मैटर था वो कलर व्हील को लेकर था, कि जो कलर व्हील थी इसको कैसे हम यूज करें। सबसे मेन मकसद ये था कि इसको कैसे यूज किया जाता है अपने मेकअप में, वो हमें समझना था। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने वो कलर व्हील को अच्छे से समझ लिया होगा। और ये हमारे हेयर, हाँ बोलिए। हेलो मैम अपन बहुत अच्छे से समझ में आया। प्रोडक्ट कहाँ से ले? मेकअप प्लीज बताइए ना। मेकअप का प्रोडक्ट, हाँ हाँ किसका? देखो हमारे यहाँ नहीं आता मैम, वो वेबसाइट से। साइट से नहीं मिल पाता है आपके यहाँ? हाँ मतलब हमारे यहाँ गाँव में नहीं आ पाते हैं, मतलब। तो देखो आप शहर चले जाओ, आपके नजदीक जो शहर होगा वहाँ की जो मार्केट होगी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हम जैसे बताया ना, गूगल पर सर्च कर लो आपके आसपास एरिया का, तो होलसेलर होंगे, जैसे 5 किलोमीटर 10, 15, 20 किलोमीटर। जैसे आप अगर बोलूं तो जैसे कि मैं प्रयागराज की हूँ, लेकिन प्रयागराज के 20-25 किलोमीटर के जो लोग हैं, 30 किलोमीटर के, अभी हटा दो इसको सब, रख दो। इतना धुंधला दिखाई दे रहा, समझ में नहीं आ रहा। जाओ कुछ लेकर आओ। हेलो मैम। हाँ बोलिए। प्रयागराज के बीच की हूँ। जैसे अगर कोई प्रयागराज का है, उससे 30 किलोमीटर दूर का है, तो उसको नहीं समझ में आता है कि प्रयागराज में क्या चीजें मिलती हैं, पर वो उसको ये समझना चाहिए कि प्रयागराज काफी बड़ी मार्केट जो सुना हुआ है, वहाँ पे जरूर सारी चीजें मिलती हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रयागराज में सामान लेने के लिए आते हैं दूर दूर से। तो आप भी जिस जगह पे हो उससे आसपास देखो कि जैसे कोई प्रतापगढ़ का है तो इलाहाबाद नहीं आता, प्रतापगढ़ में खुद मार्केट है। जैसे कोई अब वहाँ का है, लखनऊ का है, तो लखनऊ के आसपास एरिया के 20-30 किलोमीटर की दूर पे होगा, तो वो लखनऊ आता होगा लेने। तो इसी तरीके से आपके आसपास भी मार्केट होगी, आप पता करो, वहाँ पे मिल जाएगा आसानी से। क्योंकि जैसा आपने बताया 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप जाके सामान,
हाँ बोलिए। मैम हाँ हाँ बोलिए। मैं प्रोडक्ट खरीदी थी क्रेलॉन का सुपरा, बट उस नकली निकला मैम, पूरा ऑयल निकल रहा था, ठंड के मौसम में ली थी, नहीं प्रोडक्ट ही नकली था मैम। सुपरा तो ऑयली होता, कितने का मिला हुआ है वो, कितने का प्राइस बताइए। मैम वो ना 1600 बताए थे, एक आंटी को मंगाई थी मैंने। अच्छा, प्राइस तो उसका सही वो है। ठंड के मौसम में पूरा निकल रहा था। नहीं तो ठंड में भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, वो निकलेगा। आप मुझे उसकी पता नहीं मैम, आप मुझे उसकी फोटो खींच कर भेजना तो हम दिखाएंगे, बताएंगे नहीं आपको। मैम वो पूरा निकल रहा था, बस लगाते हो नहीं मैम, 1 साल पहले था तो इस वजह से मैं खरीद नहीं पाई थी, वो लिक्विड फाउंडेशन मैम। अच्छा, हो सकता है कि खराब हो। नहीं तो आप मार्केट बता ना, आप अगर इस क्षेत्र में आए हो, अगर इस क्षेत्र में आए हो तो कब तक भटकोगे। आप ऐसा कुछ फिक्स जगह देखो जहाँ पे सारी चीजें मिलती हूँ, ठीक है। आप अपने आसपास एरिया में ढूंढो, किसी से पूछो जो वहाँ की ब्यूटिशियंस हो। हाँ बोलिए। मैम मेकअप का जो सामान है तो जिससे हमको समझ में नहीं आता कि क्या क्या लेना, तो आप एक करके फोटो भेज दीजिएगा कि क्या क्या लेना होगा। ठीक है, कल हम एक छोटी सी सीक्रेट वीडियो बना के आप लोगों को भेज दूंगी, जिसमें क्या क्या चीज लेनी है वो उसमें दिखाएंगे, तो आप लोग उसी के हिसाब से अपना ले लीजिएगा, ठीक है। मैम हाँ बोलिए। मैम हाँ ड्रग स्टोर प्रोडक्ट और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दोनों भी बताइए। हाँ ठीक है, मैं दोनों बता दूंगी आपको। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। कलर व्हील का था जो सिलेबस वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। कल से जो होगा मेकअप प्रोडक्ट और मेकअप कैसे किया जाएगा उसके ऊपर होगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, अभी हम लीव करते हैं, ठीक है। ओके मैम, बाय। ओके बाय। बाय मैम।